people need to be a lot more aware than they are. वो कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा. बड़ा बेसिक है ना. रात को अगर हम कैलोरी रिच फूड खाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम में हमारी डाइजेशन स्लो है, वी वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. सब खाओ बट तरीके से खाओ. देयर इज अ बुक बाय रुजुता दिवाकर. ओके. एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक, वेरी सिंपल बुक, कोई भी पढ़ सकता है, सबको समझ आ जाएगी. उसमें एक्चुअली सिखाया गया है कि सब खाओ, कुछ बुरा नहीं है. बस उसमें ये बताया हुआ है कि टाइम की क्या वैल्यू है. More than a positive, it has a negative impact. There must be people, those who are actually fit in appearance, but they are not fit mentally. Do not indulge in anything when you're eating your food. कुछ मत देखो, टीवी मत देखो, फ़ोन मत यूज़ करो. उस टाइम पर अपने खाने को देखो, अपना खाना खाओ उसको देख के. When you've had your bite, आपने जैसे ही मुंह में बाइट डाली, what the other person does is अपनी दूसरी बाइट तोड़ लेता है. नहीं तोड़नी. Till the time this one goes inside. Gainers are like, eventually there was a study, correct me if I'm wrong. So there was a study which represented that gainers actually suppress your metabolism. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिटस्पिरेशन टॉक में. मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल फिर आपके साथ एक और फिटनेस जर्नी और एक और मोटिवेशनल पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ. आज हमारे गेस्ट हैं जो कि सिर्फ इंटरनेट पे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बहुत फेमस हैं. ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी फिटनेस एजुकेशन में बहुत ही फेमस सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज को इंक्लूड किया है, जैसे कि एस, ECNA और J3 यूनिवर्सिटी. तो सिर्फ वो इन्फ्लुएंस ही नहीं, लोगों की लाइफ को बेटर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो आइए वेलकम करते हैं आवर ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी शिवा सचदेवा. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल फिटस्पिरेशन. वी वर सो लुकिंग फॉर कि आप अपना टाइम निकाल के आ सकें. आज इट्स बीन सो लॉन्ग दैट वी वर वेटिंग फॉर यू इन द क्यू, बट आई नो कि आप बिजी हो, तो थैंक यू सो मच आने के लिए. Thank you so much for having me over. It's a pleasure to be here, obviously, with you. So let's just start it with I know that I want people to get aware about it. As you started this from a very long time. You were doing this in your school days and all, and eventually get into the business of fitness, and as it is your passion and you're pursuing everything all together. So let's start from the beginning. अर्ली बिगिनिंग कहाँ से हुई? मतलब आई वॉन्ट पीपल टू गेट अवेयर कि वहाँ से दैट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट. और आपकी कहाँ से हुई? माई अर्ली बिगिनिंग वॉज 9th क्लास में था मैं. आई केम बैक फ्रॉम माई बोर्डिंग स्कूल एंड एक आधा साल यहाँ पर हो गया था. एंड आई सॉ माई डैड गोइंग टू अ प्लेस एवरी डे इन द इवनिंग कि ये बोल के जाते थे कि मैं जिम जा रहा हूँ. ठीक है, बैक इन दैट डे नहीं पता होता था कि क्या वैल्यू है क्या नहीं है, बट ये पता चल रहा था कि हाँ, देयर इज़ अ मसल कॉल्ड बाइसेप, देयर इज़ अ मसल कॉल्ड शोल्डर, देयर इज़ लाइक समथिंग, देयर इज़ लाइक अ इम्प्रूवमेंट इन माई फादर्स बॉडी. जब मैं उनको देखता होता था तो आई वॉज लाइक इवन आई वॉन्ट दैट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वॉज इन माई 8th grade. That's when my dad used to have a good 4-pack abs वाली body. And I used to be like कि हाँ यार, this is like an inspiration to me. तो इंस्पिरेशन घर पे ही थी. गुड. एंड वहाँ से देन आई वाज लाइक कि पापा मैं भी चलता हूँ आपके साथ. देन ही वाज लाइक चलो ठीक है. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. बट स्कूल में कितना कि बंदा सीरियस होता है. 8th 9th क्लास में जाकर फिर उस चीज़ को बंद कर दिया था. ओके. इवेंचुअली व्हेन आई वाज इन माय 12th grade, तब वो एक और मोटिवेशन आती है हर किसी के अंदर कि यार कॉलेज शुरू होने वाले हैं. बिल्कुल ठीक है. नाउ वीव हर्ड हर किसी से कि कॉलेज लाइफ इज़ योर बेस्ट लाइफ. तो फॉर गोइंग इनटू योर बेस्ट लाइफ पुशेज यू कि आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट शेप में भी जाओ. लिमिट्स को थोड़ा पुश करते हो हर एस्पेक्ट में. तो दैट्स व्हेन माय सेकंड मोटिवेशन वाज कि हाँ जिम लगाना है. अभी तक ये नहीं पता कि उसके एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं. ये पता है कि बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है. अभी तक यही चल रहा है, लाइफ का यही फेज चल रहा है. इवेंचुअली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रियलाइज़ हुआ दैट यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर अ लिटिल मोर एनर्जेटिक, you are a little more motivated, you are a little more disciplined
देन अदर्स अराउंड यू, बिकॉज कॉलेज लाइफ बेस्ट लाइफ क्यों होती है? क्योंकि यू कैन enjoy, you have enough time to chill. you can drink with your friends, you can like party with your friends, and उस पॉइंट पे आपको ना नहीं बोलना आता. Yeah. आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि यार आज ये प्लान बन गया है, यहाँ पर हमने पार्टी करनी है, सारे चलेंगे, सुबह 4-5 बजे तक आएंगे, मजा आ जाएगा. एंड दैट्स व्हेन यू, a lot of people, mostly everyone, कोई ना नहीं बोलता था. So I ended up being that one person जिसको ना बोलना आ गया था उस टाइम पर, कि यार मैं started saying no. Exactly, कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मेरे को सुबह जिम जाना है. That's when it started, and अभी भी ये चीज़ प्रॉपरली हिट नहीं करी कि आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन हेल्थ बेनिफिट्स. अभी तक ये है यार, अभी भी सेकेंडरी फैक्टर वाज लाइक हायर देन योर नॉर्मल फैक्टर. एग्जैक्टली. अभी भी ये था कि बॉडी खराब ना हो जाए, शेप खराब ना हो जाए. तो वो चीज़ पता नहीं था कि अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आ रही है. तो दैट्स व्हेन द गेम फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर लुक स्टार्टेड बिकमिंग अबाउट द डिसिप्लिन. एंड उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ then I went for my post graduation, वहाँ पर भी same culture चलता रहा. I started saying no, and I was a little different. I felt I was a little different when it came to, सब करता था, पार्टी भी करते थे, सब कुछ करते थे, but I had my limits. If I want to like drink, I'll drink this much only. I'll drink this much only. I will drink on this day only. वाला सीन होता था कि I do not want to mess up my second day until unless it was a Saturday night. Yeah. Or until unless we had a Sunday to recover. It's a long weekend. It's a long weekend, something like that. अब वो एक phase बन गया था life के में कि weekday पे there is no cheating in your meals, your drinks, nothing like that. तो I was in that phase now when I was in my post graduation. Okay. उसके बाद जब मैं वापस आया, then ये सारा कुछ मैंने अपने आप पे जब और ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई करने लग गया, then it became about my own health. कि हाँ, अब ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक रखना है अंदर से. Internally, you want to keep yourself fit, not just physically in appearance, but internally. Yeah. And then उसके बाद when people started seeing this, they started noticing a difference of their workout and my workout. Okay. क्योंकि आज 6 दिन हम सब कुछ सेम कर रहे हैं. Monotonous. सब कुछ है ना, बट 1 घंटा वो मेरे को देखते हैं सारे दिन में, वो उसके अलावा नहीं देखते कि मैं क्या करता हूँ. ट्रू. एज ऑफ नाउ वो बोल रहे हैं कि यार तेरी बॉडी ज़्यादा अच्छी कैसे बन रही है और हमारी क्यों नहीं बन रही, वाई इज़ योर लाइफ स्टाइल बिकमिंग बेटर देन आवर्स एंड आई एम. तब वो एक न्यूट्रिशन आर्ट मेरी लाइफ में आ चुका था, इंट्रोड्यूस हुआ था. डिड नॉट नो अबाउट, दे वर नॉट अवेयर अबाउट. एग्जैक्टली. दे जस्ट न्यू कि हम, ये भी 7 से 8 आता है, मैं भी 7 से 8 आता हूँ, बट बॉडी इसकी बन रही है, हमारी नहीं बन पा रही है. क्या रीज़न है? दैट्स व्हेन द न्यूट्रिशन पार्ट, जो ऑब्वियसली उनसे हिडन था क्योंकि वो मेरे को मिलते ही उस 1 घंटे में थे, दैट्स व्हेन द न्यूट्रिशन पार्ट स्टार्टेड कमिंग इन बिटवीन कि हाँ, ये अकेला 1 घंटा इम्पोर्टेंट नहीं है. आई एम एक्चुअली इम्प्रूविंग माई लाइफ स्टाइल बाई फॉलोइंग अ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले मील्स इन योर मील्स. तो फिर उन चीज़ों से पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी. When people started questioning me, I thought कि people are actually getting motivated by looking at what my discipline is. True. उस चीज़ से I started getting more motivation. Eventually, फिर COVID आया. COVID में no one had an option. Yep. किसी के पास जिम नहीं था. But still I used to like keep working out. थोड़ी बहुत ही चीज़ों से. I still have a video of मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. तो जो एक पर्दे की रॉड होती है ना, तो मैंने वो 2 पेंट की बाल्टियाँ साइड पे टांग ली एंड उसके बाद उसमें डाल दी मैंने ईंटें. एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स इन माय गार्डन. वेटेड स्क्वाट्स हो गए. एंड आई वाज लाइक कि हाँ, ये चीज़ें नॉर्मल भी घर से हो सकती हैं. I started posting videos like that. If you actually want to do something, you have all the provision to do it. क्योंकि a lot of people became a little obese in COVID. Yes. क्यों? क्योंकि अब उन्होंने blame कर दिया COVID पे blame कर दिया और कोई एक्टिविटी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, and they are just eating at home.
मतलब देयर वर लाइक पीपल जो साइकिलिंग की तरफ निकल गए थे, बट देयर वाज अ कैटेगरी दैट स्टार्टेड ब्लेमिंग कोविड फॉर देयर obesity, sorry. Major chunk of people. Exactly. But that's when I had started posting these videos. I used to post my workout videos anyway. Yeah. But that was the phase when people were like कि नहीं यार कोविड है बट वर्कआउट भी हो रहा है लोगों का. They started recognizing you at Exactly. that very moment, right? To your consistency कि अब इतना बड़ा breakdown हो चुका है, सब लोग घर पे बैठे हैं शांति से, but this person is still doing Still it. working out. है ना. Then I started introducing on my page only. It was an open profile. I started introducing on my page home workouts. Okay. I just have a resistance band right now, which is available to you as well from Amazon. Buy it. Let's work out together. वो चीज़ें देख के people started reaching out to me. Okay. तब तक मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका था इस चीज़ की. Yeah. Because in Ludhiana, I was misleaded a lot by trainers. Me too. जिनको exactly कि there was one trainer who told me कि आपको abs चाहिए तो आप सब कुछ boiled खाओ. तो I was like boiled का मतलब क्या क्या आता है उस चीज़ के अंदर. He was like have boiled chicken, have boiled vegetables, have boiled Maggi. I was like Maggi तो मैदा है ना, तो he's like boiled है ना, खा ले. And that's obviously इतनी समझ तब तक थी कि ये शायद गलत ही है, मतलब 100% ही गलत है. अब मैं मुंह पे किसी को क्या बोलना है. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि किसी के पीछे लगने से अच्छा, एक हाफ नॉलेज लेने से अच्छा ये है कि व्हाई डोंट आई ग्रैब द होल थिंग इनसाइड. True. ठीक है. और फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड डूइंग एस अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज से एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन पॉइंट पढ़ना शुरू किया. वो ख़त्म हुआ, तब तक न्यूट्रिशन की प्रॉपर वैल्यू समझ आ गई थी, अपने आप पे अप्लाई किया. Then you understand the proper micros and macros. And then I got a client from Goa. Okay. And they were like कि ऐसे से करके even we have a resistance bands only and we want to work out from home. And I was like ठीक है, घर से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास भी सेम बैंड्स हैं, even I have the same bands, we'll start working out. And करते करते ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट डली 2-3 महीने के बाद कि एक घर से किसी ने they've lost good 9-10 kgs. Nice. And they were in the fittest phase of their life. They are praising me amongst their friends. Their friends are reaching out to me कि हमें भी ये same cut copy paste करो. We want to do the same. जो भी formula आपने अपनाया हमें भी Exactly. I posted the transformation on my page. People are inspired. People are like कि even we want this. एक ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डअप होनी शुरू होगी. अभी तक ऑफलाइन कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन के केस में अपने लिए मैंने एक मशीन रखी हुई है जिससे मैं सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट लेकर आ रहा हूँ. ओके. एंड वहाँ देयर इज़ नो AC बिकॉज आई डिडंट नीड दैट इंफ्रा अभी अपने लिए, कि मैं सेटिस्फाइड था. दैट वाज योर पर्सनलाइज्ड कॉर्नर, टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट? अपनी तरफ से मैंने 35 kgs तक के डंबल रखे हुए थे कि if I want to go the heaviest, this is my heaviest. This is the max. I am happy in this. Yeah. And 2-3 transformations के बाद, online transformations के बाद, तो people started understanding if a person can do it online, तो वो offline और better obviously करवा सकता है. For sure. Then you will be proper उनकी guidance में. They can check on your postures, which is very important. That's the most important thing. That's the most important. Injuries नहीं होने देनी. Injury free रहना है तो आपको अपने posture पे काम करना ही पड़ेगा. Exactly. So that's when people started reaching out to me offline. But offline के लिए I did not have that infra because I never thought this is gonna happen. हाँ. तो I was like कि I still have like one room in my house. Let's just put a multi-purpose वाली machine which you can multi-station and तो I had like one client that time. In fact, 2 clients that time. Okay. One of my very close friends now. And these guys started working out. And this person lost 10 kgs in 2 months. Okay. And mera target is not more than 4. But yeah, that's not the healthy weight loss, right? Exactly. इससे ज़्यादा अगर होता है तो it is considered unhealthy. Unhealthy. But at that point of time, because he was working out 1.5 hour, I considered that 10 kgs a good result. Skin puri tight hai, everything is perfectly fine. So that was my first offline transformation. Okay. Looking at those people transformations,
more people started coming out to me. And एक time ऐसा आ गया, because obviously still is my passion, still I don't know कि ये actual मेरा काम है कि नहीं. Because I still remember जब किसी ने मेरे से पूछा था कि what are you gonna charge, तो I was like आप ही बता दो. क्योंकि You are not prepared for this. I was not prepared for this question कि आपने मेरे को you'll be asking for the commercials इस चीज़ में कि हम इस तरह की कोई बात करेंगे. तो I quoted a very funny price, a price that मतलब that सामने वाले बंदे ने बोल दिया कि भैया थोड़े से ज़्यादा ले लो कि ये मेरे को ही नहीं ठीक लग रहा. I am feeling like I am exploiting you. Exactly कि आपको अगर नहीं पता तो it seems like कि आपको नहीं पता. आप I'm sure आप बहुत अच्छा जिम करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, but if you don't know it, I will guide you. Let me help you. Exactly. With this. That's very like, sweet of that person, whosoever it was. तो उन्होंने मेरे को गाइड करा इस चीज़ के लिए, तो I was like ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है ये. And that's what became my benchmark कि ये this is what my fees is. That's the minimum I'm gonna charge. And I was just doing one batch. शाम को फैक्ट्री जाता था, सुबह उठ के पहले अपना वर्कआउट करता था, वहाँ से फैक्ट्री जाता था, एंड फिर शाम को आके वो एक बैच लेता था, एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप. ठीक है, अब वो एक बैच से सुबह किसी ने मेरे को अप्रोच करा, वी वांट टू ट्रेन इन द मॉर्निंग, वी आर 2 people. तो वो 2 के हो गए 4. अब अपना वर्कआउट उसकी वजह से 1 घंटा हो गया पहले कि अब खुद को तो करना ही है, अपनी प्रायोरिटी अपनी पहले रहेगी सबसे पहले. बिकॉज समवेयर दिस पर्सन हैज़ सीन माई डिसिप्लिन. अगर मैं वो तोड़ूंगा तो मैं अपने रूट्स को ही छोड़ दूंगा. ट्रू. तो वो चीज़ मैंने छोड़ी नहीं. आई वर्कड आउट 1 hour बिफोर, 7:30 करता था, 6:30 पे आ गया कि आपने 7:30 करना है, मैं 6:30 7:30 अपना वर्कआउट ख़त्म करके आई विल ट्रेन यू. एंड उन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी. So actually I don't want to cut you, but I can sense that passion inside you for this. कि it was not your, like, I just want to figure it out how you balance this. वो lately I'll ask you, but that's really commendable. वो passion दिख रहा है उसी में. तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा अलग थी. Because life में ना I've been blessed that I have such nice parents, such nice family, which I've been blessed by them that they've given me such nice business. Yeah. But again, it's been given. This is the first time in life that something felt earned. Self-earned. Exactly. तो वो जो खुशी थी, and I used to like show that to my parents as well कि ये मैंने किया है, and they were like ठीक है. Fine. ठीक है, because obviously they were like फैक्ट्री कब गया था, कितने बजे Basic concerns. Basic कि चलो ठीक है, लुधियाना है, फैमिली है, जॉइंट वो अपना बिजनेस फैमिली है, तो ये होता है. तो इवेंचुअली अब 4 के हो गए 6, 7:30. So 8:45 was my leaving time from the house for the factory. अब 7:30 के बाद जब किसी ने 8:30 वाला 9:30 वाले बैच के लिए इंक्वायर किया ना, तो थोड़ी सी होगी टेंशन कि फैक्ट्री कैसे जाना. अब तो दिक्कत हो गई है. तो किसी तरह वहाँ पर भी हाँ बोल के अब ये डिसाइड कर लिया कि ब्रेकफास्ट तो अब होएगा गाड़ी में, जाते ही होगा, अब वो यहाँ नहीं हो सकता. तो अब चलो वो भी मैनेज हो गया कि घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, आधा घंटा तूने लेट जाना है, तू अपनी तरफ से कुछ पैशन फॉलो कर रहा है, तू खुश है, तो हम भी थोड़ा सा खुश है. थोड़ा सा अभी थोड़ा सा खुश है. We are managing with you. Exactly. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बैच हो गया, अब उनकी भी बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी. ओके, ठीक है. एंड द पर्सन जिन्होंने दूसरा नया बैच, जिन्होंने 8:30 to 9:30 वाला बैच ज्वाइन किया था, ठीक है. नाउ there is a word that is spreading in the town, that there is a transformation studio. There isn't a gym. It's a transformation studio. If you have goals in your mind and you think कि वो कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, there is a person who's going to give you a diet plan that you're going to love. अब इस टाइम तक मैं अपने पेज के ऊपर बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपीज डालनी शुरू हो गया था. Okay, then you started this as well. Initially you were posting your workout videos. Only workout. And now you introduce your nutrition part as well after you learned everything. Exactly. And then you started introducing that as well. And I learned something, उसके साथ साथ I mixed it up with tasty. Because Punjabi हैं हम.
खाना टेस्टी नहीं होएगा तो हम नहीं तो खाएंगे। नहीं खाएंगे। और पंजाबी है हम, अगर कहीं पर डाइट वर्ड यूज हो गया तो सबसे पहले हमारा होएगा नो इज द आंसर, कि डाइट के अलावा जो मर्जी करा लो। तो एंटायर डाइट है हम। हाँ एग्जैक्टली। तो जब ये चीज़ आई कि आप एक बार टेस्टी रेसिपीज ट्राई करके देखो, इफ़ यू डोंट लाइक इट आई विल चेंज इट। तो इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेटिव, आप एक बार ट्राई करो। एग्जैक्टली नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब जो बंदा बाहर से चिकन टिक्का खा रहा है, उसको बस चिकन टिक्का घर पे खाने के लिए बोला है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, बस वो उनकी गेड़ी खाली रहेगी जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं से जाकर खाना उठाना था। ठीक है। बट उस खाली गेड़ी में उनको 1 महीने में ये समझ आ गया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सही सीन हो गया। अब कई लोग बीच में ऐसे आ गए कि सर हमने आज से ना 1 महीना पहले ब्लड टेस्ट करवाया था, ओके आज आपके पास आते हो 2 महीने हो गया तो हमने वैसे ही ब्लड टेस्ट करवा लिया, एंड देयर इज़ अ significant difference improvement in our blood reports. True, which happens. Obviously you are working out, you're being disciplined, you're eating well, you're चौथी keeping कोई your चीज़ ही नहीं nutrition है। on point. ठीक है। अब उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो उनको पता ही नहीं था। Unknowingly. like hydration, they did not know the value of water. Like sleep, they did not know the value of sleep. Good sleep for recovery. तो दे वर लाइक कि इन सारी चीज़ों से हमारी, चलो बॉडी तो आपने बनवाई है, आवर लाइफ इज़ अ लॉट सॉर्टेड, वी फील मोर एनर्जेटिक। तो अगेन द वर्ड इज स्प्रेडिंग from one person to the other. To the other. And people, those who are even looking at their transformations, even they must be talking about, no? They must be asking them like, ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों में नहीं हुआ? बस खड़े होके देखा है कि कुछ गलत ना हो रहा हो। I am a person who has lifted very heavy weights in life, and I feel what I've done that time was wrong. True. Now my concept is not that. You have your muscles cannot talk, your muscles won't tell you that oh today I'm lifting a 20 kg dumbbell. Yeah. All your muscle will know is हाँ एक बहुत अच्छा पंप आया है। Now it's your responsibility कि अब वो पंप आप 5 किलो से दिला दो, या वो पंप आप 20 kg से दिला दो। 20 से दिलाओगे there are more chances you'll get injured. Yep. True. तो वो कंसेप्ट मैंने लोगों के अंदर डालना शुरू कर दिया, एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट, वो लाइक कि हाँ यार हम इससे ज़्यादा वेट उठा चुके हैं लाइफ में, बट वी डिड नॉट फील अ डिफरेंस दैट टाइम. व्हाई इज इट दैट वी आर फीलिंग अ डिफरेंस राइट नाउ? बिकॉज इट्स अ सर्कल. अकेली एक चीज़ नहीं इम्प्रूव हो रही, परसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. तो वो जब सारी चीज़ें लोगों ने अपने आप पे अप्लाई करनी शुरू करी, नाउ अब वो बैचेस 7:30 से 8:30 के शाम वाले के बाद 8:30 से 9:30 वाला भी हो गया. नाउ आई हैव 8 clients that I'm managing. Okay. This is my limit. Because अगर इसके बाद this was the max out scene. This is now I've maxed out. अब इसके बाद कुछ चला तो that is not personal training. खत्म हो गया ना वो कंसेप्ट. वो पर्सनलाइज्ड टच तो गया, तो नाउ कमर्शियल हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो आई वॉज कन्फ्यूज नाउ व्हाट टू डू. तो माई डैड वॉज लाइक कि 6:30 बजे तू वर्कआउट करता है, इवन आई वॉन्ट टू स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ. द बेस्ट हैप्पी फीलिंग वॉज दैट नाउ माई फादर इज इंस्पायर्ड बाई मी. Yeah. From where it started. What goes around comes back around. I was inspired by my father, and now my father is inspired by me that you've been doing a lot of mehnat. Can I also come when you train? ठीक है. Now dad tried to train with me for like 2 days. Okay. But जो हम लोगों पे अप्लाई करते हैं ना, वो हम अपने घर वालों पे नहीं कर सकते. No matter what happens. घर की मुर्गी वैसे ही दाल बराबर हो जाती है. ये सच है. डैड थर्ड डे वाज लाइक, तू कैसे करा लेता है लोगों को, तू मेरे लिए ट्रेनर बुला. आई वाज अ लिटिल लाइक ठीक है पापा, जैसे आप बोलो, है ना. तो ठीक है पापा को नहीं समझ आ रहा मेरा सिस्टम, तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं लाइट करना चाहता हूँ, तो कोई ट्रेनर बुला दे. नाउ दैट ट्रेनर कम्स, जो कि मैंने अपने फादर के लिए बुलाया हुआ है. अब द वर्ड इज स्टिल स्प्रेडिंग. Now more people are approaching me. The only thing I can do right now is उस trainer को मैं समझाऊँ what my concept is. तो that's when I started training one person. ठीक है. From that one person उसको मैंने clients hand over करने शुरू करे. गलतियाँ हुई, सब हुआ, उसको सिखाया.
But you trained another trainer to be your partial substitute. To be my reflection. I wouldn't call it my substitute, Yeah. but I want to call him my reflection because people are still coming for what For I you. am doing. Yeah. ठीक True. है? From that, 1 trainer, 2 trainers, 3 trainers, 4 trainers, अब मेरा max out दोबारा से हो गया. And now I have a good clientele. Yeah. ठीक है? The number So is what reached- was the number? The number had reached 60. Cool. So you were training 60 people with the help of 4 more trainers, right? 4 more trainers and इनमें से there were 2 more trainers. अब Okay. ये जो 4 trainers है, they are only for strength training. There are 2 more trainers. One is doing Pilates and the other one is doing kickboxing. Okay, great. So now I have managed everything like that everyone's getting proper attention and everyone has different days on what they're doing. Okay. Again, So it was a jumble bumble which has Yes. been like crisp mixed with Exactly. everything कि इसका अगर आज MMA या मिक्स मार्शल आर्ट डे है तो तो they are कल doing- अब उसका कार्डियो डे होगा या वेट लिफ्टिंग डे होगा तो Weightlifting होगा. दिस इज हाउ यू मैनेज्ड इट. yes. And again, because the nutrition point of view is nutrition is still tasty and people are still following it, Yes. they're still getting results. अब एक टाइम ऐसा आ गया नाउ, अब जब मैंने आपको बोला दैट दिस इज द मैक्स आउट ऑफ वेयर आई एम ट्रेनिंग राइट नाउ, व्हिच इज माय हाउस, Yep. व्हिच इज माय हाउस, Which is your house, yeah. दिस इज व्हेन आई दैट इज व्हेन आई थॉट कि नाउ अब मेरे को आई विल हैव टू लाइक से स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल व्हिच आई नेवर वांटेड टू, कि अब मेरे पास अब टाइम नहीं है नहीं आपको है. ट्रेन करने का, इज नेवर समथिंग दैट आई वांट टू से टू एनीवन. This is your love business. Exactly. कि क्यों there is a person who's inspired, there is a person who's motivated, there is a person who wants to do something and मैं मना कर रहा हूँ तो वो मेरे को ही नहीं अच्छा लगेगा. ये तो आप अपनी ड्यूटी से रिफ्लेक्स बैक कर रहे हो. एग्जैक्टली कि हमने आपके बारे में ये सुना था, आप हमें मना कर रहे हो, वाला सीन नहीं करना था. तो उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग एट अ प्लेस जिसमें मैं वो सेम कंसेप्ट कर सकूँ, दैट दिस इज माई My kind of a exactly gym or a workout place. Exactly. So I looked at 2-3 places, then I finalized one place, and that's when my second branch came into existence. Okay. And now that branch is going very well. It's been almost 2 weeks जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे. जी. It's been almost 2 weeks, and every week I'm introducing something new. This Monday as well, I'm introducing spinning in that, spinning Okay. classes. एंड धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय द लव ऑफ पीपल आई हैव गुड 40 clientele there as well now. And Nice, it's been nice. 2 weeks, so I feel it's a good number that a good amount of people are getting attached to me. I have 5 trainers there. I have my morning slots totally full, Nice. and it's going pretty well. I'm hopping from one place to the other. It's a hassle right now, but this Hassle, hassle by the end of the day is giving me a very good satisfaction. True. So this is your soul food, right? So like business is already there. You are doing that as well, and you're doing justice to that, and you are the thing you started. अब उसको भी pull off कर रहे हो बहुत अच्छे से, and people are getting results, and they still want to join you. ये अपने आप में ही एक satisfactory feeling है कि ओके मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं हो रहा है इसमें. And there was a time when there were conflicts between me and the family. Yeah, I Because- actually wanted to ask this. This is what like how you manage this balance. So there must be like questions, counters Yes. to everything. There are like questions, counters. The funny part is there are taunts as well. So there are Part of taunts- Punjabi family. Exactly. Comes And with like, एक देखो डांट एक अलग चीज़ होती है, टॉन्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम बोलें क्या आगे से. सो वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर ओनली वाज लाइक कि ये तो होटल है, यहाँ पर आके सोने आते हो? तो सोने आते हैं यहाँ पर, और गेस्ट हाउस आपने बनाया हो अपनी फैक्ट्री को, कभी कभी चले गए. तो दिस इज द काइंड ऑफ फन टॉन्ट्स दैट आई गेट फ्रॉम माई फैमिली, बट आई कैन पॉजिटिवली से नाउ ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी कि Yeah. फन एक तरफ,
but they know that I've been working hard. They've seen me like come back at 2 o'clock in the night when the constructions were going on. They've seen me like leave at 5:30 in the morning from the house, bag, bottle पानी की सब कुछ लेकर के अब पता नहीं शायद 12-1 बजे कब वापस आऊँगा. तो they've seen me do all this for my new branch. तो उनको अब वो एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि टॉन्ट तो चलो चलते ही रहेंगे पंजाब में रहते. तो वो तो रुकेंगे नहीं. वो तो रुकने भी नहीं चाहिए. वो तो रुकने भी नहीं चाहिए. तो वो तो चलते ही रहेंगे. हाँ, but at least I have come to a level where my family can say, where my family is not looking down upon that fact that he's like an entrepreneur somewhere else as well. Yeah. So now they are appreciating your efforts eventually, which is fine. कि उनको एक समय लेके उसकी importance पता लगा, वो भी अपनी जगह सही है. If you are paying attention to something which is not as fruitful to you, they have all the rights to tell you like you're going wrong, but eventually you were not. Exactly. Yeah. तो वो उनका concern भी ठीक था. But like this is how even I measure my mother's health. If she is taunting me, वो मुझे डांट रहे हैं, I think she's fine. जिस दिन वो नहीं डांटते हैं, वो मेरे concern high हो जाते हैं. Like, are you fine? Are you okay? Is everything okay? आपको किसी ने कुछ बोला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं. टॉन्ट्स वगैरह तो सॉर्टेड सी ना. जरूरी है. वो काफी जरूरी. उसी से इतने लंबे हुए हैं. हाँ, वो ही है प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट इज द राइट वर्ड. वही है. सो that's great. Like that is quite inspirational for me, for everyone else who is starting. So what is your suggestion, Shiva, for people, those who want to start this, those who, okay, let's start it with the people, those who actually want to get into the fitness. There is a new person who has never been to a gym, not familiar with the nutrition. They are familiar with the things on internet. आज की डेट में इंटरनेट का एक्सपोजर तो सबको ही है. As you have gained your business or your exposure out of Instagram and internet, what is your take on it? Because it has both the flip sides. A recent case जो we were discussing, that there is a girl जिन्होंने टॉप किया था and she got body shamed because she was having facial hair. तो that is the dark side of the bad side of social media. तो उनके इंटरव्यू में था कि यार काश मैंने टॉप ही नहीं किया होता. That was something that I was telling you that time as well, कि इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए अपनी सारी लाइफ उन्होंने मेहनत करी, just because of some people on social media they are like कि काश ये चीज़ मैंने करी ना होती. So social media का impact is so much, but people need to understand कि हमें वही चीज़ ग्रैब करनी है जो हमारे लिए पॉजिटिव है. लोगों ने बोलना है, लोग बोलेंगे, कोई उसका रोक नहीं है. और स्पेशली एक सोशल मीडिया जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पे वेयर पीपल कैन से व्हाटएवर दे वांट, हम उस चीज़ का तो वैसे ही बुरा नहीं बना सकते. या और ऑल्दो वी हैव अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारा डिप्रेसिव सराउंडिंग्स हैं, वी आर सफरिंग, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन अ लॉट. नाउ द मैक्सिमम नंबर इज इन इंडिया एज वी हैव अ बिगेस्ट इकोनॉमी एज वेल. तो वही उसके साथ लैश भी आता है. पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द लैश. व्हाट आई वांट यू टू टेल कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट करे, क्योंकि आपके पास तो आते हैं लोग. अ नूब हु इज स्टार्टिंग हिज फिटनेस जर्नी और हर फिटनेस जर्नी, हाउ दे शुड टेक इट ऑफ. दे शुड टेक इट एज देयर क्लास LKG. जैसे हम एक फर्स्ट, हमारी सबसे जो छोटी क्लास होती है ना, हमें उस वे में लेके चलना होता है. People should not have targets on their first day. So मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए that I just need to turn up to the gym. That's it. मुझे सीखना है. Exactly. आप कोई नई चीज़ करने आए हो, अपने दिमाग में सबसे पहले अंदर एंटर करके ना, what people do is people start comparing their bodies to like other people's bodies. आज हमारा चैप्टर 1 है, दूसरे का क्या पता चैप्टर 12 चल रहा हो. You never know. We don't know. So we need to get that thing out of जो comparison वाली एक भावना होती है लोगों के अंदर. सबसे पहले उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना पड़ता है. If you're starting, start with a fresh mind कि अब the only competition that's there is me. मेरा और कोई competition नहीं है. आज if I'm going in tomorrow again, the only thing that I'm supposed to be is stronger than yesterday.
दैट्स इट. What I was doing, I need to do it better today. बस अगर कोई कमी है तो कल आके पूरी करनी है, और अगर कल उसके अगले दिन कोई कमी है तो परसों आके पूरी करनी है. If any of your student ask the same question to you, like who started doing this, That's what I tell them. how you That's what I tell them. अगर वो ये भी बोलते हैं ना कि मेरे को एक फ़ोटो ला के दिखा देते हैं कि ये इस तरह की बॉडी बनानी है, That's what I tell them. That आपने इसको improve करना है, what you've gotten to the gym today. That's it. Once you start noticing that your strength is getting better, once you start noticing that your body is getting in a better shape, this is positive. This is what it is. This is what we wanted to achieve. yeah, I cannot tell you कि आज इसको साल लगेगा या 2 साल लगेगा. But if you keep turning up, I can tell you कि हर रोज़ कोई ना कोई improvement ज़रूर होगी. that is for sure. This is what I tell them. The power of discipline. Exactly. And what do you recommend them? Is there something that if someone is starting this, or someone wants to have a fat loss kind of a process, they want to start it, they are obese, is there a tip you give it to everyone, to your students as well, and you want to tell this to our audience कि ये कुछ है जिसे आप follow करें, this is generic for everyone. I know there are different people, different body, different results, and there are things for everyone, सबके लिए अलग है, but there are few things कि जिसकी practice से they can get good results. See, what I tell everyone is there are like different packages that I give. There is a monthly package, there is a 3 months package. 3 months से ज़्यादा मैं ऊपर जाता ही नहीं, because I don't want people to become inconsistent. And what I tell them is कि पहले 3 हफ्ते एक बार अच्छे से दे देना, because उसके बाद मेरे को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक कमिटमेंट ले लो, एक फ्रेंडली टर्म में प्रॉमिस ले लो. दिस इज़ व्हाट आई आस्क फॉर देम कि इफ़ यू आर जॉइनिंग मी, कैन यू गिव मी 3 weeks इन अ स्ट्रेच जिसमें योर एक्सक्यूजेज वोंट काउंट. ओनली 3 weeks, ज़्यादा तो नहीं मांगा. सारी लाइफ इससे पहले निकली भी है, सारी लाइफ इसके बाद निकलनी भी है. 3 हफ्ते दे दो. उन 3 हफ्ते में उनको ये समझ आ जाता है कि हाँ, मेरे को कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में चेंज दिखा है. And it is not just a visible body change. It is a change in their sleep cycle. It is their change in their thinking of or craving of having food from outside. Mindset भी तो change Mindset जब change होना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद I don't feel I need to motivate them, because now they know that अब मैं एक track पे चढ़ चुका हूँ. Track पे आ जाता है. That those 3 weeks is what I ask from them, and those 3 weeks is what I'll tell everyone कि किसी चीज़ को भी दो ना, तो वो 3 week एक बार दिल से दे देना. उसके बाद अगर छोड़ने का मन हो तो छोड़ देना. नहीं होएगा, एक्चुअली नहीं होएगा. Which sounds genuine as well. एक्चुअली obviously there are some आपकी भी डिमांड थोड़ी सी मेरी भी चलेगी. बिल्कुल, it's a two-way street. इतनी सी मांगता हूँ मैं तो 3 हफ्ते की. तो उसके बाद people get on a track. And then they follow it, that they'll get the jigs कि ये है, I'm following this and I'm gonna land up to my goals. ये मैंने सही ट्रैक पकड़ लिया है. Exactly. वो 3 weeks are more than enough to let them know कि हाँ सही है. What I'm doing is good. कुछ ना कुछ तो अच्छा ही जा रहा है. सही कर रहे हैं सर. Exactly. कुछ तो सही कर रहे हैं. कुछ तो अच्छा हो रहा है. कुछ तो अच्छा हो रहा है. पता नहीं लग रहा पर अच्छा हो रहा है. हाँ, मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है वाला. Eventually people start loving working out. मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है कि कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे सो, 3 बजे सो, सुबह 7 बजे जिम जाना है. वो जाना है. वो नहीं जाएंगे तो शायद अगला दिन सही से नहीं चलेगा. जाएंगे तो सब डिसिप्लिन हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ी कम स्लीप हुई है, कोई बात नहीं. वो अगर एक्टिविटी में नहीं करूँगा ना, मैं पूरा दिन आई स्टे लो, आई डोंट फील अप, देयर इज कोई कमी है दिन में, वो रहती है. There is a saying that is there जो कहते हैं you just like one workout away from a good day. Exactly. तो इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई मतलब होता है, क्योंकि we are working out, we are releasing our good hormones, happy hormones. तो वो चलते हैं हमारे दिन को बहुत अच्छा बनाते हैं, प्रोडक्टिव डे बनाते हैं उस चीज़ को. कई बार आपका मन भी नहीं होता, आप जाते हो, यू स्टार्ट जस्ट वर्किंग आउट फॉर इनिशियल 10 minutes और 15 minutes एंड देन यू थैंक योरसेल्फ कि यार शुक्र है मैं आ गया था, नहीं तो मैं बैठा रहता. इन माई केस आई एम एक्चुअली बिल्डिंग अ कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज कमिंग 6:30 in the morning, अगर वो वहाँ जिम में पहुँच गए,
they see that they have more 5 to 6 people that come at the same time and they are still in the gym while my mood is off, they are still working out. Yeah. वो ठीक है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा वर्कआउट करके. Positive aura Exactly. that affects, वो actually contagious है. Exactly. तो वो एक से दूसरे पे तो जाती ही है. So this is what we started, like कि उनको at least they need to trust the process for initial 3 weeks. And what next? उसके बाद when it starts, how you pursue the journey of the person, like within 3 months, how you divide it in your gym, and what is your, I'll say, the formula behind keeping people fit. See, एक टाइम के बाद हर किसी की एक जर्नी खत्म हो जाती है. Yep. But now they are in a habit of it. They are in a habit of a good thing. ठीक है. Now obviously they don't want to leave something. Plus एक इतना अच्छा environment उनको मिल जाता है. They build such a nice community that after that usually क्या होता है, people transform, people leave. But what I've been teaching these people, or not teaching, what I've been telling these people is that it is a lifestyle. There is a difference between a transformation journey and a lifestyle. Yes. So my transformation journeys convert into people who are keeping this in their lifestyle now. So even I thought that I've opened a transformation studio. People are going to come, people are going to stay, transform and leave. But now when I see people being attached with the gym, with me, since 1.5-2 years, even when their journeys have finished, what they want to achieve, they have already achieved, and still they are trying to either stay consistent or to improve further. Because mostly people that come up to me are for their fat loss. Okay. Punjab. So this is what you are, like, the main problem you are facing. Exactly. तो कि लोग इस problem के साथ सबसे ज़्यादा आते हैं. सबसे ज़्यादा. And it's not बहुत ज़्यादा major fat losses नहीं होते कि सारे बहुत ही ज़्यादा major fat loss होते हैं. There are some people that come with like जिनका गोल ही बहुत ज़्यादा कम होता है. It's like we are just 3 kgs up, things like that. तो जब वो achieve कर लेते हैं ना, now they have that thing कि हमने इसी चीज़ को अब maintain करना है. That why leave this place जहाँ पर हमने कोई चीज़ achieve करी and go somewhere else? Because leaving my place and going somewhere else will not be the same. Because there is no one who's taking that kind of an headache. Yeah. जो आपको हर रोज़ फ़ोन करके push कर रहा है कि आप जिम नहीं आए. Okay, so you keep a check on them. I have a attendance register. So all my trainers by the end of the day are supposed to send me the attendance of people. क्योंकि अभी हुआ है, नहीं तो I was connected to everyone. अब connected हूँ but alternate days पे हूँ. Okay. Because one day I'm at the other gym, the other day I'm at the other gym. Yeah. I still send them a message. And I still call them if they don't come 2 days in a row. What went wrong? कि बहुत होगी छुट्टियाँ. अब वो छुट्टी कितनी है? 1. बट वो बहुत होगी. Enough. इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें. Yep. That's when they were like कि हाँ यार अगर आपका फ़ोन ना आता तो शायद हम ना आते. वो शायद उस फ़ोन कॉल ने उनको कन्वर्ट तो कर दिया जमाने के लिए. आने के लिए. उनको एक बार तो मोटिवेट कर दिया कि यार चल ठीक है आधा घंटा ही सही. चला जाता हूँ या चली जाती हूँ. अब जब वो आधा घंटा आ गए हैं तो अब उनको हम बताएंगे कि अब आधा घंटा तो रह गया. So you bribed them कि लोग आधा घंटा बुलाएंगे. And उसके बाद it's not like we have to force them for that half an hour that's left. It's like you are right. जब आधा कर ही लिया तो आधा और सही. और पूरा कर लेते ना. कि घर जाके वो तो नहीं होगा ना. And that feeling after that 1 hour workout, from that place where we are lying down on their bed, we have decided that we are not going to work out. And that feeling when you finished that workout is something else. It's that kind of feeling that people will call me up just to say thank you. And that thank you means the most by the end of the day. कि और नहीं कुछ चाहिए आज के लिए, आज की achievement इतनी बहुत है. I think like people, those who are into this, those who are into fitness and training people, it's actually a underpaid kind of a job or underappreciated kind of a job, because people like you, trainers, all trainers are out there, sub into every field, those who are
training people to stay fit, they are actually adding years to the life of the person. Either years or healthy years. सालों साल ऐड हो रहे हैं लाइफ में. और यू कैन नॉट, मतलब ये वही समझ सकता है द पर्सन हु इज़ लाइक वो डेथ बेड पे है. और मुझे बोल रहा था तूने पूरी ज़िंदगी अगर वो रोज़ का आधा घंटा दिया होता ना, यू कुड हैव 5 more years ahead हेल्दी. Makes a lot of difference. तब वो एक ट्रेनर, तब वो एक पर्सन या फिटनेस इन्फ्लुएंसर की इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि यार कह तो सही रहा था, कर ही लेता. तो इसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सबको. मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ द पीपल दोज हु आर ट्रेनिंग इन एनी मैनर ना, वो एक्चुअल में इतनी थैंकफुल जॉब कर रहे हैं ना, और हमें उनको थैंक्स बोलना ही चाहिए, अप्रिशिएट करना ही चाहिए. क्योंकि पता नहीं यार कितनी दुआएं हैं साथ Actually. में. शुक्राना एक बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत. बी थैंकफुल इज लाइक सबसे बड़ा एक्ट है कि हम लोग होना भी चाहिए और हो नहीं रहे हैं. नहीं, ट्राई कर रहे हैं जितना ट्राई कर रहे हैं. मैं तो खुद ट्राई करता रहता हूँ कि इसको, क्योंकि ये मेंटली फिट भी तो करता है आपको. इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल फिटनेस. द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एवरीवन हैज इन देयर लाइफ, पर्सनल लाइफ, योर वर्क लाइफ, योर बिजनेस. अब आपके पास भी जो लोग आते हैं, दे आर लाइक, आई अज्यूम लाइक most of them are entrepreneurs. Yes. It's not easy to be an entrepreneur. उसमें कितना मेंटल स्ट्रेस है और कितनी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व है. उसको इंचार्ज और चार्ज रखने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा. एक्चुअली होना पड़ेगा. इफ यू आर ओबीस और यू आर नॉट अनफिट, ब्रेन फॉग कितना होता है, राइट? वो क्लियर कैसे होगा? फिटनेस है. सो पीपल नीड टू लर्न दैट दिस इज नॉट एन ऑप्शन. ये लाइफस्टाइल है. एक्चुअली आज ऑप्शन है, कल मजबूरी हो जाएगी, फिर ज़्यादा मुश्किल होगा. आपको बताया था, इट्स द सेम थिंग. एक सेइंग है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. वी आर राइट नाउ द प्रिकॉशंस. Yes. We should not go to the phase where we have to look for cures. तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी. Because at this point of time people are like time नहीं है यार, और अभी नहीं, कल से. But जब हम उस phase में जाते हैं, we're ready to do everything. We're ready to spend anything. We're ready to spend our time there, our money there. But precaution पे people are still सोच लेते हैं यार. So Shiva, there must be people, those who are actually fit in appearance, but they are not fit mentally. They must be approaching you. How do you deal with it? If like any of your client, I don't want you to take their names, or like any examples you have, like how people got helped with the workout. Because I know that this happens, but I need you to tell if something is there. So there was this client who was like कि अब मैं बिल्कुल एक वर्ज पे हूँ. I did not want to work out. मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपने लाइफ से. That I used to drink every second day. But I'm still happy. Till the time my doctor was like कि अब हो सकता है कि मेरे को BP की गोलियाँ खानी शुरू करने पड़े. Okay. तो he's like कि मेरे को पतला नहीं होना. He was like a good, ठीक है, बट इज़ लाइक मेरे को कुछ पतला नहीं होना, मुझे कुछ और नहीं करना, मेरे को इस वर्ज पे नहीं जाना कि मेरे को वो गोलियां शुरू करनी पड़े. ओके. एंड ही वाज एन एक्वेंटेंस, जानते थे, तो साफ बात आके बोलती थी कि तेरे को जो कराना है तू करा ले, बट मैं वो चीज़ अपनी लाइफ में शुरू नहीं कर सकता. ये चीज़ हेरिडिटी चलती आ रही है ऑलरेडी, एंड आई हैव सीन सफरिंग्स. आज हम उस फेज़ पे पहुंचने वाले हैं जहाँ हमें क्योर करवाना पड़ेगा. तो हम उस फेज़ को अप्रोच कर रहे हैं जो हमारी प्रिकॉशन है. तो इज़ कम अप टू मी, आई वाज लाइक कि तेरे को लिख के दूंगा सारा कुछ. ऑल आई नीड फ्रॉम यू इज़ यू हैव टू सेंड मी पिक्चर्स ऑफ वॉट एवर यूर ईटिंग. ओके. ठीक है, कि
if you are having trust in me, I want you to I want to have that trust in you as well. I need you to send each and everything that you're doing, because I will be taking care of you 1 hour here, बाकी 23 घंटे मेरे को नहीं पता तू क्या कर रहा है. True. He's like, everything is fine, everything is sorted, तू शुरू कर. तो my stairs in the house are like spiral stairs. ठीक है. Okay. बंदा नहीं चढ़ पाता हर बंदा एक बार में. तो दिस पर्सन केम अप टू मी, ही इज़ लाइक, ब्रो तेरा और क्या रास्ता है ऊपर आने का? द सेम पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट. Okay. मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा, आई हैड टू स्टॉप 7 times to Okay. come to your second floor. Narrow stairs, big step. Okay. तो I know it's difficult, but I did not know it's that that difficult difficult कि for that someone. person had to stop 7 times in between. 6 महीने पहले की बात थी. There are no BP tablets. जो उसको डॉक्टर ने बोला है, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सारी सही हो चुकी हैं. भाग के ऊपर आता है अब. उन पौड़ियों पे वो भाग के ऊपर आता है, बर्पीज करता है 20-20, 25-25 एक साथ. So like his health got His health fixed. is so much better. अब he is so happy कि हाँ, I know what the value of a workout is, and not just that, what a value of a personal training is. कि there is a personal trainer who's texting me every day in the morning, who's making sure I turn up to the gym. 2-3 बार ऐसे हुआ है that I have started my car that where the fuck are you? I'm coming to pick you up. कि तूने मेरे को बोला था कि मेरे को ये चीज़ अपनी लाइफ से हटानी है, तो मैं भी उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना तू जुड़ा हुआ है. I'm बता तू sticking कहाँ to the पर है? cause. तुम्हारा प्रॉमिस कहाँ है? तो इस जर्नी को मैं अपनी लाइफ की एक थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री जर्नी मानता हूँ डिजीज़ मैनेजमेंट के केस में. दैट अ पर्सन वाज ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग समवेयर, मैंने हाथ पकड़ के उसको वापस खींचा. That's really nice. That's quite inspirational. So वो personal training वाली बात पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि I want people to know the importance of personal training. Why? If Mr. Olympia is getting trained by 2 trainers, why don't you need that? Why do you think कि YouTube पे देख के तुम्हें fitness आ जाएगी? सो ये बहुत ज़रूरी है. और मैं ये एक्चुअल में रिक्वेस्ट भी करता हूँ जो लोग इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं. गुड, यू आर मोटिवेटिंग समवन टू मूव आउट कर रहे हो, वर्कआउट के लिए मूव कर रहे हो, बट उनको उस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस समझाओ दैट यू नीड समवन ऑन योर हेड. इफ़ यू आर न्यू, यू नीड टू लर्न फर्स्ट देन एग्जीक्यूट इट. आज की डेट में आप देख लो, आई हैव सीन पीपल, मैं जिम जाता हूँ एंड दे आर लाइक यंग किड्स कमिंग अप टू मी कि भैया आप कितनी डेड लिफ्ट लगा लेते हो? मैं भैया 160 की लगा लेता हूँ. आप तो इतने साल हो गए आते हुए, अब तो बहुत ज़्यादा लगा लेते होगे. मैंने कहा मुझे याद नहीं है यार लास्ट कब लगाई थी 160 मैंने. बट इवन आई रिग्रेट दैट ना. आई यूज टू पुल वेट्स, वेरी हैवी वेट्स. आई यूज टू पुल 250 kgs ऑफ डेड लिफ्ट. बट उससे ठीक है, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी उस टाइम पे, बट आई डोंट थिंक सो वो मेरे लिए आज है. आज वो चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है नहीं. आज मुझे मोटिवेट एक्चुअल में क्या कर रहा है कि मैं रोज़ जा रहा हूँ. मुझे रोज़ जाना है, मुझे रोज़ जाके कुछ करना है. आई डोंट फिक्स, आई डोंट नो आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी. मैं डेज फिक्स नहीं करता हूँ कि आज लेग डे है, आज चेस्ट डे है, आज बैक डे है. मैं फिक्स नहीं करता हूँ. See, if it is आई गो देयर, आई फील लाइक डूइंग समथिंग, या आई कीप द चेक की हाँ, कल वाला सेम ना लग जाए, सेम लग जाए, सेम ना लग जाए. टाइम you're checking बट that, आई डोंट फिक्स एनीथिंग. आई डू इट. till the time that's motivating you to go to the gym, it's fine. या See, I obviously make a schedule for everyone because I want the other person to be prepared. Okay, I am prepared for you. He looks at the dumbbell and we're like, हाँ, आज तेरी बारी है. Okay, today I'm going to do a chest press. Today I have a set goal that I did this last time. This was wrong in my form. This is what I need to improve today.
सो दिस आप जो बात आपने करी है एक पर्सनल ट्रेनर की वैल्यू, आप अपने आप को एक लिमिट तक पुश कर सकते हो. आज अगर आपने सोच लिया कि मैंने 10 रेपिटेशंस करने हैं एंड यू लाइक ट्राइंग टू लिफ्ट 8 के बाद आपकी बस होगी, आप छोड़ दोगे उसको. बट अगर आपके ट्रेनर ने सोच लिया कि आज 10 रेपिटेशंस करने हैं, आज 12 करवाऊंगा मैं, तो वो आपको 10 के 11 12 ही करवाएगा, वो आपको 8 पे रुकने नहीं देगा. 8 पे रुकने नहीं देगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड ट्रेनर. और एक्चुअल में ये मेरे ट्रेनर ने भी मुझे सिखाया था. उसने बोला था यार, ही वॉज वेरी फनी, ही वॉज लाइक वेरी दिस. तो आई वॉज लाइक डूइंग बार्बल कर्ल्स एंड आई वॉज डूइंग 7 ups. सो इट वॉज लास्ट रैप एंड ही वाज लाइक, कह रहा आज तक कोई भी बार्बल कर्ल करते हुए नहीं मरा है, तो तू तो नहीं मरेगा. राइट किसी का आज तक बार्बल कर्ल करते हुए डॉलर नहीं फटा, तेरा भी नहीं फटेगा भाई. 7 रैप और करने पड़ेंगे. और एक्चुअल में उसने इम्पोर्टेंस भी बताई कि वो जब आखिरी, जब तुमको लग रहा है कि यू आर डन, उसके बाद जो 2 3 4 कुछ भी, चाहे 1 रैप भी कर रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस जितनी है ना वो बाकी 12 से बहुत ज़्यादा है. एंड दैट विल ब्रिंग द डिफरेंस. वो डिफरेंस लाएगा बाकियों में और देने में. जब लोग पूछेंगे ना कि मैं भी 3 घंटे वर्कआउट 2 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ, तुम भी कर, तुम्हारे में फ़र्क क्यों? वो सिर्फ वो 2 एक्स्ट्रा रैप की वजह से. वो जो तुमने अपनी लिमिट को पुश कर दिया ना थोड़ा सा आगे, वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत आगे काफ़ी है. हमें नहीं पता बट वो ही है, वही है एक्चुअली. क्योंकि जो कंसेप्ट वही है, मसल फाइबर्स ब्रेक होने हैं, रिपेयर होने हैं, सिंपल. जिसको पता है उसको पता है, बट जिसको आता है करना उसको तरीके से. as you have been practicing this from a very long time, I am practicing this from a very long time. I still can say this कि अगर मैं कभी कुछ वर्कआउट कर रहा होता हूँ, कोई मेरा तो ट्रेनर्स के साथ बड़ा मैं बहुत प्यार से रहता हूँ. मैंने बोला ही है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. कोई मुझे डंबल अगर पकड़ा भी देता है तो मैं 2 बार थैंक यू बोल देता हूँ, यार थैंक यू सो मच, मैं खुद कर लेता बट तुमने दिया तो थैंक यू. कोई पास बाय करते हुए ना, चाहे वो छोटा है चाहे वो अभी नया है जिम में, मुझे बहुत साल हो चुके हैं करते हुए, इफ दे विल से कि देयर इज अ एरर इन योर फॉर्मेशन, आई आस्क देम ओके फाइन जस्ट चेक दिस, बिकॉज फॉर्मेशन इज समथिंग तुम खुद चेक नहीं कर सकते, किसी को तुम्हारे लिए करनी ही पड़ेगी. एंड वंस यू आर परफॉर्मिंग द वर्कआउट दे विल सी द मोमेंट इज परफेक्ट. वो जहाँ आना चाहिए स्ट्रेच और या स्ट्रेस वहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंट बॉडी टाइप्स है ना, वो डिफरेंट एंगल्स पे वर्क करती हैं. अब एक कोई ग्राउंड रूल नहीं है तो उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल आर नॉट गेटिंग इट कि मैं तो कर लूँगा, मैंने तो देख लिया, मैंने तो 1 महीना बहुत था जो सीखा मैंने, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी. अरे मैंने देखा अभी पीछे किसी सेलिब्रिटी फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, तो उन्होंने तो शायद मोटिवेशन के लिए किया हो, बट लोगों ने क्या उठा लिया उसमें से. सो ही वाज जस्ट टेलिंग एवरीवन दिस इज़ माय फिटनेस शेड्यूल, मैं ये वर्कआउट परफॉर्म करता हूँ. एंड ही वाज इवन परफॉर्मिंग दैट एंड शोइंग दिस इज़ हाउ आई डू इट. अब जिसने 1 महीना हुआ जिम शुरू किया, वो सेम वर्कआउट उठा के लेके आ रहा है जिम में, परफॉर्म कर रहा है और ट्रेनर को जोर दे रहा है कि मुझे ये करवाओ. एंड दैट पर्सन इज टेलिंग मी सर दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज, आपको इंजरी हो जाएगी. कह रहा तुझे ज़्यादा पता है. आई हर्ड दिस उस इन्फ्लुएंसर से. सो दैट्स व्हाट पीपल डू नो. सोशल मीडिया पे दे विल सी समथिंग एंड दे विल जस्ट अप्लाई ऑन देम सेल्व्स. कि अब जैसे इतनी मैं रील्स देखता हूँ, 1300 कैलोरीज का डाइट प्लान, लोग खाना शुरू कर देते हैं. अपना गोल डिफाइन कर लो पहले कि क्या है. बिफोर यू स्टार्ट हैविंग 1300 कैलोरीज, फॉर एग्जांपल योर बॉडी वेट मेंटेनेंस इज 3000 कैलोरीज, आप 1300 पे आ गए हो, अब मेटाबॉलिज्म किल कर दोगे. इतना बड़ा डेफिसिट डाल लिया और अपनी तरफ से वो गेनिंग करना चाहते हैं है ना. अब जिसको कैलोरीज के बारे में नहीं पता, वो कह रहा है कि इसकी बॉडी ठीक लग रही है, ये 1300 कैलोरीज खा रहा है, मैं भी इतनी खा लेता हूँ, मेरा भी कुछ हो जाएगा, मजे आ जाएंगे. सो हैव यू एवर एनकाउंटर्ड समथिंग लाइक दिस?
in form of clients. In form of clients or any of your friends approaching you. A lot of times there are so many of my clients that keep sending me reels कि ये वाला चिकन हमारी डाइट में क्यों नहीं है, या ये वाला बटर चिकन हम क्यों नहीं खा पा रहे, ये तो हेल्दी कह रहे हैं इसको. अब वो क्रीम भी डाल रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ डाल रहे हैं और अपनी तरफ से उसको हेल्दी, जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग इट्स हेल्दी एंड देव गॉट अ नाइस फिजिक, वी डोंट नो इफ दे आर एक्चुअली ईटिंग इट. ट्रू, हम तो नहीं रह रहे उनके साथ. तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट दे एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि इफ़ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट आई एम गिविंग यू एंड इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग इट, अब सोशल मीडिया पे देख के इतना प्रिपेयर करके इतना सुंदर दिखा के तो वो टेस्टी लगेगा ही ना. और किसी भी इन्फ्लुएंसर को ले लो या सेलिब्रिटी को ले लो, वो वाली चीज़ तो वो नहीं खा रहा अपनी एनर्जी मेंटेन करने. एग्जैक्टली. आज आई डोंट बिलीव सलमान खान रिवाइटल खा रहा ब्रो. हाँ जियो जी भर के जियो जी भर के नहीं, वो तो वो अब ब्रांड एम्बेसडर्स है. इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें भी वही चीज़ करनी है. एंड वी विल नॉट बिकम सलमान खान बाय ईटिंग व्हाट सलमान खान इज ईटिंग. या कितना उसके मेंटल लेवल में क्या चल रहा है, क्या उसकी बॉडी को एक्चुअल खाना हिट कर रहा है, क्या वेस्ट जा रहा है, पता ही नहीं है. बस यूं ही अच्छा लगा तो वो वाला सिस्टम भी गलत है, टोटली गलत. अब लोगों ने तो करना है, लोगों का काम है करना. अब वो हमारे ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात है कि डू नॉट जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट फॉलोइंग एनीवन. या अभी एक Instagram पे you might have seen there is a person who is actually spreading a good word out there, who is making people aware about how to read labels. Right? You might have seen that. You might have come across that. So I loved it. I love his content. He is actually telling people कि label He is spreading something good. Yeah. Label पढ़ो. यार आप अपने घर में पाम ऑयल यूज़ करते हो? नहीं. आप जो चीज़ खा रहे हो उसमें वो है, क्यों खा रहे हो? लोग मेरे पास आते हैं एक होल व्हीट रैप लेके, उसको पीछे करो, उसमें साफ लिखा हुआ उसमें मैदा है. लाइक बट यहाँ तो ये लिखा हुआ है. दैट्स मार्केटिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 पेजेस ऑफ दिस बुक. इसको पलटो, अंडरस्टैंड. पीपल हैव स्टॉप पुटिंग द वर्ड ट्रांस फैट, क्योंकि हर किसी को समझ आ गया ट्रांस फैट तो यार गलत चीज़ है. उसकी जगह अब छुपा तो सकते नहीं, हाँ लिखना तो पड़ेगा. हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लिखना शुरू कर दिया. ओके हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये तो बड़ा सही लग रहा है यार, हेल्दी लग रहा है. ये तो शायद मुझे हाइड्रेट ही कर देगा. हाँ कि कुछ अलग कर देगा हमारे अंदर. ये तो मजे आ जाएंगे. पीपल आर नॉट गेटिंग टू नो कि वो ट्रांस फैट को ही उन्होंने घुमा के एक दूसरी तरफ से थोड़ी सी इंग्लिश बेटर कर दी उसकी. दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग विद द टर्म शुगर. इट वाज ER 1000 और 5000 समथिंग लाइक दिस. तो पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट. तो वो शुगर सब्सटेंस को वो एक फॉर्मुलेटेड वर्जन में लिख रहे हैं, जिसका मतलब फिर शुगर ही है. कि तो ये तो पढ़ रहे हो ना बेसिक. आगे शुगर फ्री लिख दिया, आगे शुगर फ्री लिख दिया. तो लोग इस चीज़ को अगेन अवेयरनेस, घूम फिर की बात वही आ जाती है दैट पीपल नीड टू बी अ लॉट मोर अवेयर देन दे आर. वो कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा अपने ऊपर से. शुगर फ्री है, कैलोरी फ्री नहीं है. ये भी लोगों को नहीं पता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैलोरी फ्री एंड शुगर फ्री. तो पीपल नीड टू नो एग्जैक्टली. पीपल डोंट इवन नो दैट देयर इज समथिंग. देयर आर सो मेनी पीपल दैट आर लाइक कैलोरीज, तो फ्रूट्स में कौन सी कैलोरीज. अच्छा ठीक. दे लाइक मेरी अब मैं किस दूर ना जाऊँ तो सो मेनी टाइम्स इट हैज़ हैपेंड. फ्रूट थोड़ा कोई मना करता है, तू खा ले 2-3 केले, क्या हो जाएगा. कि अब उसमें भी तो कैलोरीज है. क्या कैलोरीज फ्रूट में थोड़ी होती है, तो मैं क्या पता. कि लाइक ना पीपल लाइक के तू मीठा नहीं खाता, तेरी बॉडी की शुगर कैसी पूरी होती है. मैंने कहा फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ, उससे बहुत है. जो द अमाउंट ऑफ फ्रूट आई ईट, सुक्रोज हो जाते हैं मेरे पूरे उससे. कह रहे नहीं मीठा तो खाना ही है. कि इंडियन होके मीठा कैसे नहीं खा रहा. यही तो कृपा रुकी हुई है कि यहाँ मतलब कि तू अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रहा है. you are like harming yourself. हाँ, you are starving. People don't consider people when I go out at जहाँ पे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है,
पहले तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपको टारगेट करेंगे है ना कि भैया ये खा क्यों नहीं रहे, कि मैं यार खाता नहीं ऐसी चीज़ें। अच्छा डाइट पे हो, नहीं आप गंदी डाइट पर हो, मैं खाता मैं ही डाइट पर नहीं हूँ। हूँ। मेरा लाइफस्टाइल अलग है कि दिस इज़ नॉट दैट आई एम डूइंग डाइटिंग जस्ट बिकॉज आपको मैं मिला हूँ, दिस इज़ माई लाइफस्टाइल कि ये चीज़। और देन द क्वेश्चन कम्स अप, आज खा ले एक बार से क्या हो जाएगा, जब एक बार से कुछ होएगा नहीं तो खाऊं क्यों? तो मेरा क्या बेनिफिट है उस एक बार से खाने का? So this is what happened with alcohol as well. हमारे साथ एक कर लो। और अल्कोहल का सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन पता है क्या होता है? एक पी ले, और एक जब हो जाए ना, एक तो दुश्मन पीते हैं, दोस्त दो पीते हैं। दोस्त दो पीते हैं। This is a concept that I love. So this is the same case happened with me. I was at a family wedding, मतलब हमारे फैमिली में किसी की शादी थी. So there were a group of people जो enjoy करते हैं. मेरे लिए कोई गलत नहीं है, तुम enjoy करते हो, पियो, बहुत ही बढ़िया, मज़े. तो they asked me like साइड पे डाल के दे दूँ. मैंने नहीं यार, अगर मुझे पीनी होगी मैं सबके सामने भी हूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं मम्मा ये भैया है तो साइड पे. मैं नहीं, आप इंजॉय करो, मुझे नहीं पीनी. हमारे साथ नहीं पिएगा ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, हमारे साथ नहीं पिएगा, बड़े लोग हो तुम. लाइक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं आई यूजली डोंट ड्रिंक, आई डोंट चेरिश दैट. तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ यार, तुम अपनी ड्रिंक्स खत्म करके आओ, तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ. अगर स्टैंडर्ड वाली बात है हम सेम थाली में खा लेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है. यू डोंट फील दैट. मुझे एक्चुअल में लगा शायद मे बी दे मस्ट बी फीलिंग लाइक दैट, बट मुझे नहीं पता था. दे जस्ट पुलिंग माई लाइक a knife of me. तो eventually he irritated me to the core. It's like एक सिप पी ले, सिर्फ एक सिप पी ले बस, मैं खुश हो जाऊंगा. वो खुश नहीं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं. या देखा ये भी मेरे जैसा ही है. This is not खुशी, this is satisfaction because they now know that they are doing something wrong. मतलब ये कैसे सही रह गया, ये अलग खड़ा है ना. इसको एक सिप पिला देते हैं बस उनकी एक सिप में ये हो गया कि हाँ तेरे अंदर शराब तो गई है ना. हाँ, अब हम सेम पेज पे हैं. अब चोर भाई, अब तू भी बिगड़ गया. अब तू भी बिगड़ गया. सो इवेंचुअली आई लैंडेड ऑन इट्स लाइक ही अगेन सेड दैट हमारे साथ में. मैंने कहा हाँ मैं सबके साथ पीता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं पीऊंगा. अब आ दोबारा नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा लाइफ में तेरे साथ. और मैं कल ही तुझे पी के फोटो खींच के भेजूंगा, तेरे साथ नहीं पीऊंगा. यू आर सो स्टूपिड, यू आर बिहाइंड माई लाइफ. एक सिप पी ले यार, क्या हो जाएगा एक सिप से. एग्जैक्टली. व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल समवन्स शेड्यूल? जो बंदा, कंसेप्ट वही है कि जब ना बोलना सीख लिया तुमने, किल्ड इट. यू अभी भी ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में, माई एज, माई फ्रेंड्स, जिनको अगर बोलो तो वो ना नहीं बोलेंगे, अगले दिन के बोलेंगे यार क्या यार ऐसी पी ली. इवन आई हैव फ्रेंड्स जो मतलब एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, और मैं उनको एक्चुअल में उनको कभी मना नहीं करता, बिकॉज आई एक्चुअली सी देम एंजॉइंग इट. एंजॉय कर रहे हो यार, कर लो. अगर तुम कल बोलोगे कि ये हेल्दी है, तो जैसे पंजाब में है ना कि 2 पैक तक कुछ नहीं कहते. दिस इज अ वेरी बेसिक इन पंजाब ना, कि ये तो दवाई है. इतना तो डॉक्टर भी बोल देता है. आई हैव नो क्लू किस डॉक्टर ने बोला है ये. इवन आई हैव नो क्लू. ये वही है ना, वो वाले अंकल के चाचा के फूफा के भाई का Family दोस्त था, वो जो था उसने कहा था, और कभी वो बंदा डिटेक्ट नहीं हुआ कि कौन था. डॉक्टर पे बात खत्म हो जाती है. हाँ, वो तो पूछता ही नहीं बंदा कौन सा. हाँ, डॉक्टर कहते हैं. लाइक कौन सा डॉक्टर, सामने तो लाओ जो दारू रिकमेंड कर रहा है सबको कि पी ले. कोई नहीं कहता, कोई नहीं कह रहा है यार. Nobody is doing that. So Shiva, what I want to ask you about is, now technology is playing a very important part in our life. आपकी में, मेरी में भी, हम सब कुछ टेक्नोलॉजी से ट्रैक हो रहा है, राइट? वी आर मेकिंग कॉल्स, वी आर डूइंग एवरीथिंग. सो अब वो फिटनेस में भी आ चुकी है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, हाउ यू थिंक अबाउट इट, कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, या इस पर रिलाई किया जा सकता है, दिस इज़ वेरी गुड, या दीज आर द थिंग्स पीपल नीड टू बी अवेयर अबाउट, कि अगर
इतना दिख रहा है उस पर तो वो सच नहीं है. Starting from your like BMI machines and your wearables, like what is your take on it? See, if you're talking about wearables, I would say these wearables are 35 to 100% inaccurate. Studies है बोल रही है कि इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते. इसको हम अपने आप के लिए एक बेंचमार्क ज़रूर सेट कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. बट हम ये नहीं कर सकते कि हाँ हम इसको मान ले कि अगर ये हमें 700 कैलोरीज दिखा रहा है कि हम 700 कैलोरीज बर्न करके जा रहे हैं, अब हम 700 कैलोरीज के हिसाब से अपना खाना खाना शुरू कर दें. दैट इज दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. रही बात BMI मशीन्स की, जी, these BMI machines that you have in your gym are also not accurate. Till the time it's not a actual MRI machine जिससे proper sensors निकल रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो सारा कुछ बता रहे हैं. That's sonar, it works with the sound beep आती है जो, Exactly. with sound waves it travels. Exactly. वो इतना ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर है और यहाँ हम वो चीज़ नहीं चलेगी. You are fat. You are fat. Level 2. There are machines that when I was like ripped as well, हम पकड़ के खड़े हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा. You are fat. तो वो वाला सिस्टम है that these machines are not accurate. Yeah, it's I am 5'5", so I'm short, so I have good amount of muscle and my bone density is actually very high. So I can show that, like this is my wrist. So I have like thick bones. They show me obese all the time. Even I was ripped. I was having 4-pack abs. It was all clear. Full. Obese. मोटे हो तुम. मोटे. मेरी जान निकल गई भाई. अचीव करते तू कुछ नहीं हो रही. नहीं, ये एक्चुअल बेंचमार्क्स है हमारे लिए, हमारी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए. Yeah. ये मशीन्स का भी बहुत ज़्यादा गलत रोल प्ले हो रहा है हमारी लाइफ में, बिकॉज पीपल गेट सैड, पीपल गेट डीमोटिवेटेड. वो जिम से आते हैं, अपनी एक छोटी सी पर्ची लेकर आते हैं एंड दे आर लाइक कि ये क्या हो गया मेरे, एंड दे स्टार्ट रिकॉलिंग कि ऐसा क्या खा लिया होगा मैंने उस हफ्ते में जो एक हफ्ते के अंदर ये सारा कुछ हो गया. तो आई वुडंट सजेस्ट, आई वुडंट लाइक से कि दीज आर वेरी गुड ऑन आवर मेंटल हेल्थ. खराब करती है. More than a positive, it has a negative impact. So that's what, like, from it started in the gym, right? अब technology ही है, tech ही है, which is a treadmill. I find it good. वो एक अच्छी innovation आ गई, right? Because you don't have access to parks or due to heat you cannot do it. ठीक है, वो एक अच्छा tech है, उसमें गलती नहीं है. This is your body fat measurement machines and your watches. Even I use it, I wear it, but I'm wearing it for another purpose. उसका purpose मेरी fitness को measure करना नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर नहीं पा रही. ठीक है, वो उसको एक set of permutation combination से बनाया हुआ है. As we, it's a very funny incident because I have a tech company and we always keep on checking techs. तो there was a fitness influencer, हम उनकी साइट से एक पैकेज खरीदने की we were trying. So there was information that they were asking us for, like what is your purpose, why you want to do it, what obstacle you are facing, which were nice questions, right? And eventually I scrolled it and we can check the, like, where this all traveling, ये जा कहाँ रहा है ये जो data. It was just a bogus. So if you click on left or you click on right or you click on nowhere, वो आगे स्लाइड चेंज हो जाती है. उसका कोई लेन देन नहीं है. इट्स जस्ट गिविंग यू मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट यू आर आस्किंग समवन 10 क्वेश्चंस. उसे लगेगा ओह आई विल गेट समथिंग टेलर स्ट्रेच्ड फॉर मी. पीछे वही है. वही आएगा सेम. सो इफ आई विल टेल यू कि आप किसी उस पे जा रहे हैं, टेक पे जा रहे हैं, आप अपने बारे में डाल दें आई वेट 90 kg, दिस इज माई हाइट, दिस. So there is a software behind which is working, which will give you your workout, your calorie deficit meal plan proper. According to your body. According to your body, as I have mentioned. One, go to another big influencer, do that. One, go to another influencer who's doing this. If you are putting same information, you'll get same workout, same diet plan, same.
So that's And how I'm talking about technology. big names. I'm not talking about someone local. I have done this with. I've taken a plan from a very big influencer, fitness का Australia का है, and I took one for myself and one for my younger brother. Okay. 15 किलो के वेट का फ़र्क है, 4 इंच हाइट का फ़र्क है, सेडेंटरी अपने लाइफ स्टाइल्स का फ़र्क है, सेम डाइट प्लान, सेम कैलोरीज, सब कुछ सेम. उसने तो खाना भी अलग मेंशन किया था कि मैं ये खाना प्रेफर करता हूँ. मैं वेज हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई वेज और फर्क अंडे नहीं खाने हैं. पड़ता. तू अंडे खा. तेरा उसी से होगा. इसीलिए तो बॉडी नहीं बन पाई ब्रो. तो ये चीज़ें, फिर वो कंसेप्ट वही आ जाता है, यू नीड टू पर्सनली मॉनिटर समवन. Exactly my point is. So you need a surveillance by someone. I'll not say you can monitor everyone all the time. Definitely there हर किसी के एक समय की एक कीमत है. That is true. वो हमें उसे देनी चाहिए. But you cannot be everywhere all the time. तो एक मॉनिटर तो कर सकते हो ना आप पर्सनली. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, स्टॉप गिविंग योर नेम टू दैट. ठीक है, वो समझा रहे हैं, उनको पता लग गया था कि वो एक मैनुअल में आएगी नहीं बात, मुझे बुक लिखनी पड़ेगी. सो आई रेड दैट काय ग्रीन का एडिशन 1, देन देयर आर लाइक एडिशन 2. देयर इज दिस थिंग दैट $1 बुक्स मिल रही थी एक बार. यस, काय ग्रीन की. काय ग्रीन की, बट दे आर एक्चुअली गुड. अच्छा. Is there anything you want to recommend to the people which you have faced as like this is nice? Any sort of book, any sort of podcast, any sort of informative material that you think which actually add values? There is a book by Rujita Divakar Okay. and it is a very good book, very simple book. कोई भी पढ़ सकता है, सबको समझ आ जाएगी. उसमें एक्चुअली सिखाया गया है कि सब खाओ, सब खाओ, कुछ बुरा नहीं है. बस उसमें ये बताया हुआ है कि टाइम की क्या वैल्यू है, उस खाने की किस टाइम पर ज़रूरत है. सब खाओ बट तरीके से खाओ, वो तरीका बताया हुआ है उसमें. एंड इफ़ यू एक्चुअली आर स्मार्ट इनफ टू अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ, यू विल एक्चुअली फील अ डिफरेंस इन योर बॉडी. आज कुछ खाने का मन कर रहा है ना, हम मन मार लेते हैं कि नहीं यार ये चीज़ चल रही है, नहीं खा सकते. नहीं खा सकते. उसमें कहते हैं मन मारना नहीं है. इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट. देयर इज़ अनदर बुक दैट आई हैव रेड, फ्लेक्सिबल डाइटिंग के ऊपर है. वो भी एक सेम कंसेप्ट बताती है हमें. Like runs the same phenomena behind. लोगों को तो यही चाहिए ना कि यार कि रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए लाइफ में, लाइफ में कोई रोक नहीं चाहिए. कोई रोक नहीं चाहिए. वो सेम चीज़ करती है, बट कोई रोक नहीं डालती. वो रोक नहीं डालते, बट दे टेल यू हाउ टू ईट. यस, व्हाट इज द राइट टाइम टू ईट दिस. एग्जैक्टली. अब अगर हम रात को, बड़ा बेसिक है ना, रात को अगर हम कैलोरी रिच फूड खाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम में हमारी डाइजेशन स्लो है, वी वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. एक्चुअली इट्स गोना गो वेस्ट. वो वेस्ट हो जाएगा. एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आए हैं जिनको चाय पीने की आदत है. कहती मैं बस एक चीज़ बोलती हूँ, खाली पेट मत पीना. कहती दैट इज़ ओनली गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज दैट खाली पेट इज़ गोइंग टू कॉज योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी एसिडिक. एसिडिक, या अब इसके बाद वाला खाना भी आपको स्पॉइल ही करेगा, वो बिकॉज उसकी शुरुआत ही गलत हुई है. सिंपल लॉजिक. चाय पीना है, चाय पीना, बट खा के पी लो ना. खा के पियो, मतलब कीप योर सेल्फ फुल, कि वो उसके ऊपर एग्जैक्टली एक्चुअल में उसका बैड इम्पैक्ट ना आए. So Shiva, what is something you recommend to people like those who are actually going towards weight loss journey? Is there something your I would guru apply tip? The guru tip is this, that don't stop eating just because you're on a fat loss journey. Yeah. Eat every 2 hours. Okay. There is a difference between, see, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन है. खाना खिलाओगे चलती रहेगी, जहाँ खाना आना बंद हो गया वो रुक जाएगी. अब दोबारा बहुत देर के बाद खाना खिलाओगे
तो वो मशीन को स्टार्ट होने में भी तो टाइम लगेगा ना. बिल्कुल. अब जब तक वो तो अपनी स्पीड से खाना जा ही जा रहा है नीचे. एंड नाउ दैट इज बिकमिंग फैट जस्ट बिकॉज हमने इतना बड़ा गैप डाल दिया. ओके, सो इंटरवल्स छोटे कर दो, पोर्शन साइज बढ़. माई टिप टू एवरीवन इज 3 hours मैक्सिमम अपने स्टमक को एम्प्टी रखना. मतलब 3 hours इज द मैक्सिमम टाइम. एग्जैक्टली, कि जब आपने खाना उसके बाद आपने खाना ही, इवन इफ इट इज स्नैक, बट ईट जल्दी जल्दी. छोटे इंटरवल्स पे छोटे छोटे मील्स ले लो. एग्जैक्टली. मल्टीपल मील्स लो, छोटे छोटे ले लो. एक टाइम पे भर पेट मत खा लो. एग्जैक्टली. क्योंकि उन 2 यहाँ घंटे तक के खा लिए लिया, अब हाँ, तो नींद ही आ रही है. एक्टिव भी तो रहना ना. एक्टिव रहना. तो दैट्स व्हाट्स गोना मेक योर बॉडी एक्टिव, योर फैट लॉस जर्नी इवन बेटर. और समथिंग फॉर पीपल दोज हु वांट टू गेन. फॉर देयर बहुत अलग अलग कंसेप्ट है. गेनिंग, फैट लॉस टोटली डिफरेंट. गेनिंग में ना जस्ट मेक श्योर आपको पता हो कि आप मसल गेन करना चाहते हो. यस. इफ़ यू आर गेनिंग, एड योर कैलोरीज 100/100 पर वीक. फैट लॉस है, 1000 कम कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं बढ़ेगा. बट गेनिंग में कभी 1000 हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते. धीरे धीरे, slowly you have to. For gaining you have to monitor your body every week. फैट लॉस में आप 30 दिन के बाद भी देखोगे ना, यू विल नो कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है. कुछ तो हो रहा है, कुछ फर्क आया है. दिस इज व्हाट आई रेकमेंड व्हेन समवनस गेनिंग. एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा मैं, विच इज़ लाइक नॉट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. पीपल स्टार्ट टेकिंग गेनर्स व्हेन दे आर गेनिंग. Yes. I would say a big no to that. The reason behind that is you've got food in your house. Supplement means supplementary, Yes. not primary. Not primary. तो पहले वो खाना खाना, then find something that you need. And If everything you are unable to match your nutrition, then go for the alternatives. a gainer scoop has a good amount of 300-400 calories. Approx 500. अगर एक अच्छा हम उसका ले लें Yeah. तो 500 तक चले जाता है. It's not difficult to prepare a shake in the house that's 500 calories. 2 केले, oats, बादाम, full fat milk, बन गया. Yeah. Good enough. Good enough. अब वो खाओगे प्राइमरी और वो खाओगे सप्लीमेंट्री, इसमें फ़र्क है. Definitely, there's a big time difference. And you'll feel a difference in energy as well. And gainers are like, eventually there was a study, correct me if I'm wrong. So there was a study which represented that gainers actually suppress your metabolism. So for the long time of ki consumption iski is actually unhealthy. It is unhealthy. So it keeps you bloated. The people, those who were consuming it, they felt it. Like, this is a major reason behind that. I felt all the time I'm bloated. It's like rupturing my digestion system. It actually does. That's why for anyone who's gaining, सबसे पहले gainer मना कर देना. So what all are the supplements you recommend? And you say do's and don'ts. See, basic supplements that I would recommend are 4 supplements. Okay. Whey protein, whey ले लो, isolate ले लो, according to your body goals. Hydrolyzed ले लो, जितने अलग अलग type के proteins they come in the market. Then there are EAAs, essential amino acids. Essential amino People need to understand there's a difference between essential amino acids and BCAA. branch chain amino acids. I am saying EAA. Yes. There's glutamine Yes. that you can take, and the last supplement is creatine. Well researched. That's it. That's it. That there's nothing that your body requires इसके अलावा. And supplements which are out there and you say big no to them. See, I'm not a supporter of BCAA. BCAA are things that we can get from our natural diet. EAA, the name says essential amino acids. नहीं आएगा खाने से, करना पड़ेगा supplement. For example, for vegetarians, B12 करना पड़ेगा supplement. करना पड़ेगा. तो EAA has the same concept. ठीक है. There are supplements in the form of, there are tea boosters in the form of supplements. Yes. I would not recommend that. These are something that I would say no to. And I guess that's about it. Pre-workout, I would say a big no to fat burners.
a big no to fat burners because it messes up with your heart heart rate. heart So health के cardiovascular साथ health is already exactly getting a toll, and then you eventually put, like, it's just putting oil in the fire. so I would say a big no to fat burners. Your body can become a natural fat burning machine if you treat it right. You do not need these extra supplements. हमारे हार्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है. उसको खराब कर देता है वो. Right. So this is what, like, you recommend to Yes. everyone, to your clients, those who visit you, and to our lovely don't- audience out I don't there. even recommend. I don't even go to that phase where I have to recommend glutamine to them as well. जब तक उनकी रिकवरी प्रॉपर, ग्लूटामाइन इज फॉर योर रिकवरी. For your recovery. बेसिकली आपका मसल रिकवर तरीके से हो, टूटे ना. दैट्स व्हाई वी टेक ग्लूटामाइन. And then to them as well, जो थोड़ा उसको strength training को एक लेवल पे लेके जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं. कि वो हाँ जी उनके मसल ब्रेक होके रिकवर नहीं हो पा रहे अब, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए. बट हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ही स्लीप होता है, तो रिकवरी तो सबसे पहले ध्यान सबसे दे रहे हैं पहले इसके. yeah. तो जितना सप्लीमेंट के बिना चल सके उतना बेटर है. बट देर आर लाइक फेजेस, लाइक अब जैसे आई हैव अ वेजिटेरियन फैमिली, आई टेक वे प्रोटीन. Me too. तो आई हैव टू टेक इट कि मतलब कितना पनीर खा लूँगा. एंड इट्स नॉट लाइक कि पनीर अकेला हमें प्रोटीन दे रहा है. Paneer is something, if you'll eat 200 grams in any of your meal and then you're done for next 8 hours, you won't be able to look at the food even. Exactly. दूर ले जाओ मेरे से, क्या लेके आए? एग्जैक्टली. so that's the thing. कोई वो है जो वो आती है, स्टॉपेजेस आती हैं. दैट्स व्हेन यू लाइक रेकमेंड सप्लीमेंट्स ओनली इफ इट इज़ नीडेड. Yes. ऐसा ही नहीं कि पहले दिन बंदा आया और उसको बोल दे कि यार आज से तेरा स्टैक शुरू. Actually, there must be people, youngsters coming to you and it's like, okay sir, मैं join कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ मुझे लेना क्या क्या है. 15 दिन मैं 15 दिन वैसे मना ही करता हूँ. फॉर द फर्स्ट 15 days देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दैट कम अप प्री वर्कआउट स्टार्ट करने का टाइम आ गया. किसने बोला? Who said that? See, what is pre-workout? It's a combination of caffeine, Yeah. nitroxide, beta-alanine, citrulline, and there's one more जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी. Beta-alanine, that gives you itchiness, that Itchiness, feeling. वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. इसका It's- कॉम्बिनेशन है ये. Yeah. Arginine. Arginine, yes. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है एक प्री वर्कआउट. बट वो किक तो कैफीन की है ना. हैव योर कॉफ़ी लाइक दैट, हैव ब्लैक कॉफ़ी, उसमें भी तो लेना ही है. Yeah. Even I take bullet coffee. And I love it. तो That अगर आपको maintains वो my चीज़ energy. सूट कर रही है देन आई वुड अगेन सप्लीमेंट लास्ट में आना चाहिए. Supportive होना चाहिए. एग्जैक्टली. Primary नहीं होना चाहिए. Secondary है वो option. एग्जैक्टली. That's nice. Like, I think people will actually learn. ये हमारे पास्ट जितने भी influencers आए हैं जिन्होंने बताना, they were like everyone was on the same page. सबकी यही रिकमेंडेशन है. आई थिंक पीपल नीड टू लर्न दिस एज वेल. अगर सब लोग जो इंडस्ट्री में हैं, जो ये कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनका मानना ये है, तो तुम क्यों नहीं मान रहे? देखो आज से 10 साल पहले और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. बिल्कुल. मतलब आई हैव बिन मिसगाइडेड सो मच. तो आई नो कि अगर वो चीज़ मेरे को मिसगाइड करी गई है तो आपको तो ना हो एटलीस्ट. यू बीइंग माई क्लाइंट्स, यू बीइंग माई लव्ड वंस, आई डो नॉट वांट कि आप वो सेम चीज़ करो. मैगी बॉईल करके नहीं खानी, गलत है. मैगी नहीं खानी. तो वही ना कि मतलब दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड. Yeah, in my last podcast, it was funny. We were laughing over it that ki people, those who were teaching us how to eat healthy in our school, and there was a chapter named Balanced Diet. The teacher was teaching me. She was a beast herself. I don't want to name her. Irony of life. Irony of life, right? And they like, we were not taught well. It was just a chapter. पढ़ो, इसके जवाब दो, पास हो जाओ. इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में. कभी ये भी नहीं किसने करते. बताया था? सी अब मैं एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ विच आई एम श्योर एवरीवन हैज स्टडीड. 32 दांत है, 32 बार चू करना है. कौन करता है? फैट लॉस टिप आप मेरे से मांग रहे थे ना. आई विल गिव यू अ फैट लॉस टिप. डू नॉट इंडल्ज इन एनी थिंग व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड. कुछ मत देखो, टीवी मत देखो, फ़ोन मत यूज़ करो. उस टाइम पर अपने खाने को देखो. खाने को देखो, अपना खाना खाओ उसको देख के.
व्हेन यू हैव हैड योर बाइट, आपने जैसे ही मुंह में बाइट डाली, व्हाट द अदर पर्सन डज इज अपनी दूसरी बाइट तोड़ लेता है. नहीं तोड़नी. टिल द टाइम दिस वन गोज इनसाइड. दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ ईटिंग. नाउ यू आर चूइंग योर फूड प्रॉपर्ली. डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाती है. डाइजेशन बेसिकली अपने दिमाग से शुरू हो जाती है. व्हेन यू लुक एट द फूड इट स्टार्ट्स इन योर माउथ. Those salivary glands produce saliva like that कि वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करे. वो मुंह में पानी आना उसी को बोलते. एग्जैक्टली. तो अब जब यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो इसके लिए इजी कर दिया आपने. तो स्टार्ट ईटिंग योर फूड राइट एज वेल. टाइम नहीं था. I was in hurry. टाइम नहीं था बट खाया मैंने. जो लिखा वो खाया. कब खाया नहीं मैं नहीं पता बट खाया. तो वो चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो अभी जैसे बहुत गर्मी चल रही है, सो देयर इज समथिंग यू रिकमेंड टू पीपल लाइक फॉर लाइक स्टे हाइड्रेटेड. इज देयर एनी गुरु टिप बाय शिवा? So the guru tip by Shiva is that just don't drink your water. Start eating your water as well. Okay. There are things like cucumber, watermelon, जो खा के भी बंदे को अच्छा लगेगा कि अच्छा हाँ यार एक्चुअली रिफ्रेशिंग होता है. एग्जैक्टली. ठंडा ठंडा लगेगा अंदर बॉडी के. हाइड्रेशन पूरी करनी है ना. वाटरमेलन हैज मोर हाइड्रेटिंग फैक्टर्स देन नॉर्मल वाटर. True. The 100 grams of watermelon is way more hydrated than 100 ml of water. एग्जैक्टली. एटलीस्ट उस चीज़ को उस वे में पूरा करो ताकि बॉडी को अंदर से ठंडक मिले. Eat smartly. एग्जैक्टली. Eat your water smart. Eat your water smart. ये नया कोट होने वाला है. Eat your water smart. Actually eat your water smart. Yeah. So this is something like people need to learn, and this is how you can actually achieve your hydration goals, because it's actually harsh at this time. अभी आपको पता है कि summers have reached the peak. अभी शायद थोड़ी और पीक पे चली जाए, बट इट राइट नाउ कि अभी दिल्ली में वो ही चुका है 52 डिग्रीज और स्टिल गोइंग ऑन. सो पीपल नीड टू stay hydrated and to maintain that body temperature well Actually. inside. That is also very important, because that is also a metabolism killer. हाइड्रेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होएगी. किल ही हो जाएगी. स्लो नहीं हो, बेचारी डेड हो जाएगी. हम स्लो करके डराते हैं ना. किल करके तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा. मेरा तो कुछ नहीं होने वाला. मैं तो गया. So what I want to ask is, like, this is a like question I ask everyone. So what all weird kind of questions people ask to you, like जो तुमने मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा सवाल भी आ सकता है? सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा वियर्ड सवाल जो मेरे पास आता है, विच आई फाइंड वेरी फनी एवरी टाइम, इज़ लाइक कि हम महीना आ रहे हैं आपके पास, कहीं हमारे मसल्स तो नहीं बन जाएंगे? भाई अभी मेरे नहीं बने हैं कि मैं कैसे बना दूंगा तेरे एक महीने में. लाइक स्पेशली विमेन, दे आर लाइक वी डोंट वांट टू बिकम बिग. लाइक मेरे को देखो यार, मैं खुद कमजोर घूम रहा हूँ. आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू गेट बिग. व्हाट 10 years हो गए मैम, नहीं हुआ. तो आपको महीने में आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होगा, बिग नहीं होएगा. बिकॉज आई लुक एट गर्ल्स एंड दे हैव गॉट लाइक बिग मसल्स. कौन है ये लोग? ट्रेनिंग देंगे वो? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? So this is one of the funniest question that comes up to me कि हमारे ना हमें बॉडी नहीं बनानी. और वो even I heard this, like I was sitting with a friend of mine, he owns a gym chain, and there was a person like कि आपकी जितनी बॉडी नहीं बनानी मुझे, and he was like बनेगी भी नहीं. this is the best answer, but there is like बोल नहीं सकते ना. वो बोल नहीं सकते, वो insider था कि वो जब चला गया तो like इसकी कभी नहीं बनेगी. मेरे को 12 साल लग गए यहाँ पहुँचने में. ऐसे एक्चुअली अब आपके फेजेस होते हैं लाइफ में, है ना. हमें शौक है कि गेनिंग के बाद अब हमने कटिंग करनी है. ओहो कटिंग हो गई, अब हमने गेनिंग करनी है. ये हमारी लाइफ ऐसे निकल जाएगी. एक्चुअली इट्स अ साइकिल बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड. कि हमें लगता है कि थोड़ा सा बेटर हो जाता है, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट न्यू जर्नी अगेन. सो लाइक देयर इज अ सेट रूल ऑफ गेनिंग, राइट? इफ यू आर गेनिंग, then you are not thinking about shredding. Exactly. Once you are shredding, because you know the ultimate goal. Yeah, the bigger picture. Exactly, you have the bigger picture in your mind. That I've been in a phase where I was almost 18 kgs more than what I am right now. So people used to see me like
सर आप तो बहुत बड़े हो कि ऐसा तो नहीं हो जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हो गया आप, तुमसे ना होगा। अब लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था. एंड दे थिंक ऑफ मी व्हेन ऑब्वियसली व्हेन यू लाइक लीन डाउन देयर इज अ फेज कि आप 2-3 किलो ऑब्वियसली कम और हो ही जाते हो जिससे आपने होना होता है, जो टारगेट वो होता है आपका. एंड देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ मेरे शोल्डर इंजर हो गया था. ओके. तो बिकॉज ऑफ दैट I was not eating very well because I was in my best shape. I did not want to gain that fat back. Extra I fat. am not able to work out properly. I was just doing legs and core. Okay. So I was like कि मैं इसको थोड़ा सा 1-2 महीने Maintain कर लगेंगे. I'll just maintain myself. और उस maintenance के चक्कर में I lost a good amount of weight और. Okay. क्योंकि I was very very particular about not gaining the fat. तो थोड़ा सा weight और कम हो गया. And now people started judging me. But without knowing the whole picture कि यार कुछ हुआ है इसकी लाइफ में या कुछ नहीं हुआ. Like सर ऐसे लग रहे हो आप. कैसे ऐसे? I don't want to say it कि बोलेंगे तो रूड लगेगा, बट उनको ऐसे ये फील हो रहा है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया. ये बड़ा स्वीट है. तो देयर लाइक मतलब ऐसे होते हैं लोग. ये हुई है फनी बातें मेरे साथ काफी इस तरह की. Even when I was like this, something similar happened to me. So I was like at the very best shape of my life, shredded, very happy with it. So one of our like previous domestic help, he was our driver. जब मैं छोटा होता था तो he served us for 12 years. तो वो after 3-4 साल जब मुझे मिले, it's like बाबू क्या हो गया आपको? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मुझे आई थॉट कि मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट आने वाला है. कोई नहीं आई एक्चुअली थॉट उसकी शक्ल से तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं ना आया. वो ही वाज वरीड, शॉक्ड. ही वाज शॉक्ड. इज लाइक आई थॉट कि कुछ लग वग गया है मेरे या कुछ कट लग गया है, तो कुछ ऐसे घबरा के बोल रहे हैं क्या क्या हो गया. इज लाइक नशा वशा करने लग गए हो, इतने दुबले हो गया. लाइक नशा करके पतले हो रहे थे. मैंने बहुत मेहनत की है. Bro, it took fine 8-9 months for me to reach there. Obviously. And he said, तुमने बीमारी बना दिया. हाँ ऐसे करते हैं लोग. देख सबसे ज़्यादा because obviously you do not meet your relatives. Then they start judging your education. कि तूने पढ़ाई तो सही करी है ना, तेरे पे तो लग नहीं रही. Oh यार ये तो बहुत ही mean comment. So there was this relative of mine. They were like, I think you have lost a lot of weight. They didn't know, again the injury वाला phase. तो कह रहे बच्चे तेरे पे तो कपड़े भी नहीं जच रहे. यार ये कितना demeaning comment है. I was like कपड़े नहीं ले लेता हूँ, इंजरी तो भी ठीक नहीं होएगी. मतलब these are the kind of people don't think कि हमारे तरफ से क्या कुछ लगा होगा, क्या the sleepless nights, the food that we are eating, the parties that we are trying to avoid so we can maintain something good. People are like वो तीर लेकर आते हैं. So there is a funny joke ना, my friend used to crack always when someone gave him like free opinions. He said like आपको पता है मेरी दादी माँ की उम्र कितनी थी जब उनकी डेथ हुई? कह रहा नहीं मुझे नहीं पता. कह रहा she was 105. कहता पता क्यों मेरी दादी 105 साल जी? कह रहा क्यों? कहता वो बोलती बहुत कम थी. सही है. अब जीना कौन नहीं चाहता? You decided. तेरे हाथ में है. तेरे हाथ में bro. ये I think people need to tackle this as well. आपने you know you were so strong. You know that okay ये मेरे को इंजरी के कारण I'll get out of this. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें फर्क नहीं पड़ा. बट एक्चुअल में जो लोग इस प्रोसेस से एक्चुअल में इतने अवेयर नहीं है, जो उसे गो थ्रू हो रहे हैं, ये बॉडी शेमिंग. ठीक है वो मोटा, तू तो मोटा हो गया, जो दुबला है तू तो बहुत ही दुबला है, तेरे से तो ये अब उठेगा ही नहीं. लाइक पीपल they are not happy anywhere. तू गोरा बहुत है, तू काला बहुत है, तू पतला बहुत है, तू मोटा बहुत है. लोगों का काम है. दिस इज देयर एक्चुअल थिंग. उन्होंने तो बोलना ही है. मजे आते हैं उनको. मुझे लग रहा है कि
हाँ, आते ऐसे दिन में टास्क रखा हुआ टू डू लिस्ट में कि वो 3-4 लोगों को टोकेंगे, रह गए 2 रह गए, शाम तक के टारगेट है अचीव करना भाई, कैसे करेंगे? लोग ढूंढो है ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है. सो ये तो काफ़ी फनी इंटरेस्टिंग पार्ट था. सो anything which is very serious people are facing and you want to address it and you want to tell people ki this is how you can tackle it, which is not being addressed well. See, people are not realizing the value of fitness in the terms of आज से 10 साल के बाद ना हर किसी की ब्लड रिपोर्ट्स ख़राब होएंगी, 100% होएगी, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया. नाउ पीपल डोंट थिंक बिफोर ईटिंग एट ऑल. आज एक नई जगह खुली है, आप कैसे नहीं वहाँ जाओगे ट्राई करने? यू डोंट नो व्हाट द फूड, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स. हाँ, फोमो एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है कि यार तू वहाँ गया था, वो एक नया रेस्टोरेंट खुला, यार फक मैं वहाँ तो गया नहीं. You are living under a rock. कैसा बंदा है यार? एंड उस खाने ने हमें इतना ज़्यादा ख़राब करना है, हमें पता ही नहीं है. और दूसरी चीज़, उस खाने के बाद हमारी लाइफ में एक्सरसाइज ही नहीं है. अब सोते हैं, मजे, और क्या चाहिए? देखो भाई, मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद घर जाके सो गया. ये है अचीवमेंट. व्हाट अ वाओ, व्हाट अ वाओ. स्लो क्लैप्स. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस नाउ. दिस इज़ वेरी सीरियस बिकॉज एक तरफ से तो बॉडी चलनी बंद हो रही है और दूसरी तरफ से अंदर खाना बहुत गलत जा रहा है. I know people who eat at least one meal out, unhealthy meal. It's not even a healthy meal. It's an unhealthy meal जो हर रोज़ बाहर खा रहा है बंदा. क्या बनेगा उसका? Yeah, eventually health will gonna get the toll. एक कोई ना कोई पटाखा होता है जो बंदे को इस तरफ लगा देता है, बट अगर वो उस एज में ही नहीं बोला और उस टाइम पर जाके बोला जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, जब आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे, तो क्या फ़ायदा? अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. एग्जैक्ट. ये एक्चुअल बहुत ज़्यादा सीरियस सीन है, बहुत ज़्यादा. लिवर, किडनीज, लोगों के डैमेज हो रहे हैं, लोगों को फ़र्क ही नहीं है. So people don't understand the fact that liver is like the master of spreading food here and there. एग्जैक्टली. ठीक है, लिवर पे कई बार कुछ लोग, आई नो दैट लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है. दोज आर नॉट एक्चुअली इनटू बैड ईटिंग हैबिट्स एज वेल. कुछ हेवे होके दे गेट सिक. लिवर गेट्स रिकवर्ड, किडनीज रिकवर नहीं होते हैं. एग्जैक्टली. तो यू कैन स्टॉप इट ओवर देयर बट यू कैन नॉट रिकवर इट. वापस नहीं जा सकते. वो वापस नहीं जा सकते. देयर इज समथिंग दैट यू हैव स्पॉइल्ड. लंग्स, पीपल आर स्मोकिंग लाइक क्रेजी. या इट्स नो टोबैको डे टुडे. इज इट? या अभी भी कर रहे होंगे. बहुत. तो पीपल आर स्मोकिंग लाइक इट्स कूल. Actually, I think in younger generation people start smoking just for the sake of looking cool. कि cool लग People रहा है. start with that, then जब उनको realize होता है ये गलत चीज़ है, फिर वो रह जाता है यार बस अल्कोहल के साथ ही चलता है. It's only with alcohol. I don't smoke otherwise. So they have alcohol, they have 6-7 drinks, have a pack of cigarette. Shit. अल्कोहल के साथ ही है ना, वैसे तो नहीं पी रहा ना. No. उतनी ही खराबी कर रहे हैं हम. How you are compensating it? अब जैसे मर्जी बोल लो कि यार मैं वो नहीं कर रहा जो लोग कर रहे हैं कि रोज़ एक सिगरेट पी लेते हैं. मैं एक बोतल जहर नहीं पी रहा, मैं बूंद बूंद पीता हूँ. ठीक है, आपकी अल्कोहल कितनी है? जस्ट वंस अ वीक. ठीक है, हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन करके पीछे मुड़ के चले जाते हैं. अब दोबारा पूछो आपकी अल्कोहल उस एक दिन में कितनी है? यार हो ही जाती है 10-12 ड्रिंक्स. तो 10-12 ड्रिंक्स, 10-12 ड्रिंक एक if we घंटे calculate is one bottle. एक घंटा लगता है हमारे उस ड्रिंक को एक्चुअली हमारी बॉडी से डिस्कार्ड होने में. 30 ml. आई एम टॉकिंग अबाउट 30 ml. और ये पंजाब है, पटियाला है. पटियाला पैक्स हैं 90-120. एंड नाउ विद दैट pathetic alcohol that we are having, चाहे महंगी से महंगी पी लो, अल्कोहल है. Alcohol. We are having food, and not just that we are having the healthiest salad of the world, we are having the junkest food that we can have. Yes. I am actually sick of people eating
नाचोस, फ्रेंच फ्राइज. कॉर्न स्टार्च है भाई. फ्राइज. फ्राइज. नॉट जस्ट फ्राइज. फ्राइज तक ठीक थे जब तक वो Cheesy मैकडॉनल्ड्स fries. में मिलते थे. नाउ दीज फ्राइज कम अप विद लाइक 5 डिफरेंट डिप्स. चीजी फ्राइज. ट्रफल. ट्रूफल. Sorry, my bad. ठीक है. तो दिस इज व्हाट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग. And they're adding on with a fine cocktail, sugar syrup, Sugar obviously. sugar rush तो चाहिए. एंड देन दे वर लाइक ओ माय गॉड 5 दिन जिम गए थे यार, क्या मतलब बनता है कि हमारा वेट गेन हो. दैट वन मील दैट दे हैव विद लाइक 4-5 कॉकटेल्स विदाउट दैट काइंड ऑफ शुगर, दैट विद द फ्राइज, लाइक एक चीट मील तो खाया था. इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ. इतना तो मैं डिजर्व भी करती हूँ और करता हूँ, ऐसा थोड़ा फिर जीने का क्या फायदा? एग्जैक्टली. I've heard this from people. When I say like, okay, fine, I don't want to, I'll not land up to your party because क्योंकि मैं आऊँगा. You'll force me to do this because I don't want to do this. क्यों? पूरा ही करते हो, एक दिन तो डिजर्व करते हो. मैं Who are you to decide that I deserve it or not? See, I deserve to sleep an extra hour. This is मजे what आ makes रहे me हैं happy. Exactly. अपनी खुशी डिसाइड करने वाले आप खुद बैठे हो, अगर आपने उसको कॉकटेल में ढूंढ लिया है. That's fine. Works for you, not for me. Exactly. But I तो feel that I'm like, it shouldn't even work for you. Why is it working for you? इसको ठीक करो. तो मैं तो I'm like, नहीं करो यार. मतलब बताना तो चाहिए, वो ज़रूरी है. And you are at a authoritative position to guide people. I think ये तुम्हारे लिए भी difficult हो जाता होगा कभी. Yeah, see, I've had a lot of fun when I was in my college, but छोड़ा है किसी रीज़न से. अब वो रीज़न सबको बताता हूँ Yeah. कि अच्छा नहीं है. Naturally, na, like if I'm your student, you are telling me like, Vishal, you should not booze, right? Or if you are boozing every day, you'll recommend me like do it once a week or twice a month, something like this, and then eventually drop it. Land तो drop it पे है, ठीक है, pace कम कर लो, पहले initially pace कम कर लो, then drop it, then finish it. And one fine day I'm at club and I see you enjoying drink, and I'm like, okay, that means ले सकते हैं. Example. You've set an example now. आप एक example set हो जाती है. So I think like you are at a position you cannot do it. I cannot do things socially as well, and it's not like I don't drink. Yeah. I do drink, ठीक है, but I do it very rarely. कि बहुत ज़्यादा, it's my best friend's birthday, it's like some scene that I cannot avoid. I still feel that I am doing something wrong now because back in your mind there is a story running like यार कि वो हाँ यार ये तो मैंने कुछ I'll get questioned. So this is also a thing that's become like that. कि this is also one reason that I am like I should not do it. So one thing for like काफ़ी चीज़ें पूछ चुके हैं. How you think internet has helped you and can help everyone else out there to establish something big like you want or you have already achieved? See, internet in my case has helped me, as I told you, with my online trainings that I started. That's how I started getting known in front of like people, Yes. amongst people. Are you asking me how it is going to help people who want to grow in this field? Yes. Consistency. Patience. लोग थक जाते हैं. अरे यार आज व्यूज़ नहीं आए, आज स्टोरी किसी ने देखी नहीं, ठीक है, आज किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं आज किया, किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, आज किसी ने लाइक नहीं करा, आज किसी ने कमेंट नहीं करा. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जस्ट दैट वन पोस्ट तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी. and you need to stand for a cause. There were days when I was not complimented. There were days when my reels didn't go very well. Didn't mean that I did not post the other day. अब करना है तो करना है. If you want to bring change, you need to bring change in your See, work style as well. If you actually want to grow in any field, Any field. it's not This is just for this. every field. You have to be consistent.
है ना, कि आज अगर सोच लिया है तो करो ना. जब सोचा ही था तो वो दिन याद करना जब सोचा था कि करूँगा या करूँगी. What was the reason behind when you started it? There was no specific reason actually. There was no specific reason. It was just that one transformation. Which changed. It was just that gratefulness that the appreciation that you got from the other person. You've made a change in my life. Like I was like, I'm sitting somewhere else. I'm not in your city. I've never met you in my entire life. We have just spoken on the phone and I have trained you online. But I have changed someone's life. I think ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे टैलेंट है, तुमको खुद में नहीं दिखता. कभी कभी कोई आता है वो तुम्हें बताता है, you know what, you are good at this and you should do this. Then you get realization कि हाँ शायद यही है वो एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही थी. हाँ मिसिंग थी. ये ब्लॉक आज अब पूरा हुआ है. I think that is the only thing in your case, as I have understood out of all our conversation, कि मुझे लगता है कि वही है जो पुल ऑफ कर रही है अभी तक. वही है कि जो तुम्हें कंसिस्टेंट बना रही है. उसी ने किया कि भाई 7:30 उठ रहे थे, चलो 6:30 उठ के वर्कआउट कर लूँगा. अगर 6:30 वर्कआउट भी करना है ना तो यू नीड टू बी 5:30 तुम उठोगे. I am a 5:30 person. Right. So my alarm is set Monday to Saturday 5:30. Right. Sunday. अब उसके बाद भी you do your job, right? You take care of your clients, then eventually jump to your factory, then come back. यार ये full of motivational job है. तुम मोटिवेटेड नहीं हो, यू कैन नॉट गो एंड मोटिवेट समवन. तो तुमको तो वो जो आई थिंक द ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम योर फैक्ट्री टू योर वर्क प्लेस, उसके बीच में वो जो रीजेविनेशन मोड है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक. कि उसमें वो कोई जादू चलाते हो तुम जो कहता है कि विल डू दिस. जादू मैं आपको बताता हूँ उसमें भी नहीं चलता. वो जादू चलता है जब मैं जिम एंटर करता हूँ. I see there are people looking at me, motivated, even more motivated looking at me. कि अब जितना रह गया वर्कआउट नेक्स्ट लेवल होएगा. कि भाई आ गया, अब तो करेंगे, फोड़ देंगे. तो that's the kind of, it hits me back कि अब और ज़्यादा सही होएगा. Right. तो वो मोटिवेशन ना रास्ते में आती है ना फैक्ट्री से निकलते हुए आती है. It hits me as soon as I enter the gym, as soon as I meet everyone. Yeah. Okay, let's do it, guys. Let's kill it today. Yeah, nice. I think it was quite a informative and a very motivational session for me as well, and for our people, those who were listening us and will listen us. And I find it like हम चाहते हैं कि ऐसे और लोगों को बुलाएं जो लोगों को मोटिवेट कर पाएं, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे पाएँ कि ओके आई हैव बीन थ्रू दिस, आई डिड इट, दिस वर्क फॉर मी, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क फॉर माई पीपल. एंड डेफिनेटली वील फाइंड सम मोर वेज टू ट्राई टू इनकलकेट यू इन आवर मोर पॉडकास्ट. लोगों ने चाहा तो हम आपको फिर जल्दी बुलाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली सपोर्टिव पार्ट ऑफ आवर फिटस्पिरेशन फैमिली. And it was lovely talking to you. Very lovely talking to you too. Yeah. Thank you. I hope आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया हो. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों से जिनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए. अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही पॉडकास्ट और बनाते रहें, आपके रूबरू और लोगों को लाते रहें, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अपनी रिकमेंडेशंस और क्या चीज़ें आप चाहते हैं हम अपने नए पॉडकास्ट में कवर करें. Thank you so much.